हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड चिंग चर्च आई हुई थी और चर्च वो प्रेयर के लिए नहीं बल्कि मेल लीड यीफेन को अप्रोच करने आई थी, क्योंकि उसे लगता था कि मिस्टर मो ने उसके फादर को मार दिया है और उसे यही न्यूज मिली थी कि यीफेन मिस्टर मो का खास आदमी है। इसी कारण वो उसे अप्रोच करना चाहती थी ताकि उसके थ्रू वो मिस्टर मो तक पहुंचे और अपने फादर की डेथ का बदला ले। और चिंग गू फैमिली से बिलोंग करती है। गू फैमिली का बटलर उसके पीछे बैठा हुआ था, तो वो कहता है कि मास्टर शैन ने न्यूज भेजी है कि यीफेन यहाँ गैर कानूनी काम करने वाला है और ये चर्च है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ वो ऐसा काम कर सकता है? और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगा। चिंग कहती है कि वो यहाँ आ चुका है और स्टोरी का हीरो यीफेन एक किलर है। उसे अपने एक दुश्मन मिस्टर लू को मारना था, तो वो चर्च आता है ताकि उसे मार दे। और उसके किलिंग का अपना ही एक स्टाइल था। वो किसी को गन से नहीं बल्कि एक नीडल से मारता था और ये स्पेशल नीडल एक पेन में लगी हुई थी और देखने में लगता था कि ये सिर्फ एक पेन है, मगर यीफेन के लिए वो एक स्पेशल टूल था। वो मिस्टर लू के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है तो उसकी नेक में वो पिंच बोता है और फिर उसकी नेक को होल्ड किए रखता है ताकि सबको यही लगे कि वो बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है। और जैसे ही वो अपना काम फिनिश करके वहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि चिंग उसे देखे जा रही थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो उसके क्राइम के बारे में जान गई है। तभी प्लान के हिसाब से पुलिस वहाँ आती है, क्योंकि मार्शल शैन को उसके प्लान के बारे में पहले से पता था। यीफेन पुलिस को देखता है तो घबरा जाता है। तभी चिंग उसका हाथ पकड़ती है तो उसे अपने साथ बिठा लेती है। यीफेन उठने लगता है तो चिंग जबरदस्ती उसे साथ बिठाती है और कहती है कि अभी पुलिस को डेड बॉडी मिलने वाली है। यीफेन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। चिंग से कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे अपनी लवर बनाकर अपने साथ रखो या मैं पुलिस को बता दूंगी कि एक आदमी को तुमने मारा है। और कहती है कि तुम जल्दी बोलो, पुलिस को डेड बॉडी मिलने वाली है। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें डेड बॉडी मिल गई। यीफेन से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि उसे मैंने मारा है, और पूछते है कि तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है। मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती पुलिस वहाँ फायर करती है, तो यीफेन चांस देखते है उसका हाथ पकड़कर उसे साथ बाहर ले जाता है और बाहर जाकर वो चिंग पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा। चिंग कहती है कि मैंने देखा कि तुमने पब्लिक में किसी का मर्डर किया, मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ, इसी कारण मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यीफेन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करूंगा। चिंग कहती है कि अगर तुम्हें मेरी डील मंजूर नहीं थी तो तुम मुझे हाथ पकड़ के बाहर क्यों लाए। तभी पुलिस उस साइड पर आ जाती है तो एक ऑफिसर कहते हैं कि कातिल यहीं कहीं है, उसे ढूंढो। चिंग उसके क्लोज हो जाती है तो यीफेन उसकी कमर पर गन रख देता है और पूछता है कि बताओ कि तुम्हें किसने भेजा कि मुझे अप्रोच करो। चिंग कुछ नहीं बोलती तो यीफेन उसे हिट करके कहता है कि मैं तुम्हारे सेकंड ऑप्शन को चूज करूंगा और तुम चाहो तो जाकर पुलिस को सब कुछ बता सकती हो। वो वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर लू के लोग चिंग को घेर लेते हैं, मगर यीफेन उसकी हेल्प के लिए वापस नहीं आता। यीफेन बार रूम जाता है और बार रूम ऐसी प्लेस है जिस तरह के एक होटल होता है और वो वहाँ का ऑनर था। तभी बार रूम की मैनेजर मेलिन वहाँ आती है तो कहती है कि मैंने सुना है कि चर्च में कुछ हुआ है। तो यीफेन उसे बताता है कि मैंने मिस्टर लू को मार दिया है, मगर उसके लोगों ने मेरा फेस नहीं देखा और मेलिन उसके हर काम के बारे में जानती थी। यीफेन अपना कोट उतारने लगता है तो उसकी पॉकेट चेक करता है, उसमें एक नोट था। वो स्लिप को बाहर निकालता है तो कहते हैं कि ये तो टिकट है। तो वो मेलिन से कहता है कि क्या तुमने बॉल रूम के लिए किसी को अपॉइंट किया है। तो मेलिन कहती है कि मिस्टर मैंग ने नई डांसर को हायर किया है और उस लड़की का नाम जीजी है, उसे आ जाना था। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि चिंग यीफेन के वेपन को यूज करती है तो मिस्टर लू के सारे लोगों को मार देती है और रियल में वो भी एक किलर थी जो क्लाउड हॉल के लिए काम करती थी। तभी ली वहाँ आता है तो चिंग उसे कहती है कि यीफेन ने सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे यूज किया और मुझे उसके क्लोज होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो ली कहता है कि मैं मास्टर शैन को बोलता हूँ कि वो यीफेन को अरेस्ट ना करें और तुम्हें उसके क्लोज होने में हेल्प करें। तो चिंग कहती है कि मेरा रियल दुश्मन तो मिस्टर मू है और मैं यीफेन को उसके क्लोज होने के लिए यूज कर रही हूँ। ली कहता है कि क्या रियल में आप उसे बदला लेना चाहती हैं। चिंग कहती है कि उसने मेरे फादर को मार दिया था तो मुझे हर हाल में उसे बदला लेना है। ली कहता है कि आपका फादर चाहता था कि आप यांजिंग सिटी वापस न आए, क्योंकि वो हर हाल में आपको सेफ देखना चाहता था और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर कहते हैं कि मिस्टर मो बहुत मिस्टीरियस है, आज तक किसी ने उसका फेस नहीं देखा, इसलिए उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो चिंगू से कहती है कि यीफेन मिस्टर मो के लिए काम करता है, तो जब मैं उसके क्लोज हो जाऊंगी तो मैं मिस्टर मो से मिल सकती हूँ। लियो से कहते हैं कि मिस्टर लू का मर्डर चर्च में हुआ और आपने उसके बहुत से लोगों को मार दिया है और मुझे लगता है कि मिस्टर लू के डैड को शक हो जाएगा कि उसे आपने मारा है। चिंग कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं, मुझे बॉल रूम जाना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मिस्टर मू वहीं आता है और मुझे वहीं जाकर उसे मिलना है। और फिर कहती है कि आज से मैं चिंग नहीं बल्कि जीजी हूँ और वो बॉल रूम जाती है तो वाइन पीने लगती है।
तभी यीफेन वहाँ आता है तो उसके हाथ से ग्लास ले लेता है। चिंग उसे देखकर कहती है कि ये वर्ल्ड बहुत छोटी है और मुझे नहीं पता था कि मैं दूसरी बार तुमसे यहाँ मिलूंगी। यीफेन उसे टिकट दिखाता है तो कहते हैं कि तुमने जानबूझकर ये टिकट मेरी पॉकेट में डाली क्योंकि तुम मुझे बताना चाहती थी कि तुम यहाँ जॉब करती हो। चिंग कहती है कि ये टिकट मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारी पॉकेट में डाल दी और फिर उसे कहती है कि तुमने मुझे टिकट रिटर्न की तो इसके बदले तुम मेरे साथ डांस करो। यीफेन उसे जाना चाहता था तो उसके साथ डांस करने के लिए मान जाता है। वो दोनों डांस करने लगते हैं तो चिंग कहती है कि तुम मेरे साथ डांस करते हुए खुश नहीं लग रहे। यीफेन उसे कहता है कि मिस जीजी आप रीजन जानती हैं। चिंग कहती है कि इसका मतलब ये कि तुम मेरा नाम भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं क्या करती हूँ, मगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। यीफेन उसे कहता है कि मैं एक किलर हूँ। चिंग कहती है कि फिर तो तुम्हें कोई भी चूज कर सकता है कि किसी को मरवाने के लिए अप्रोच कर सके। यीफेन कहता है कि तुम मेरे बारे में ऑलरेडी जानती हो और इसी कारण तुमने मुझे अप्रोच किया। चिंग कहती है कि अगर तुम जान गए हो तो क्या मुझे मार दोगे। यीफेन कहता है कि मैं तुम्हें मारने में इंटरेस्टेड नहीं, मेरी चीज तुम्हारे पास है तो तुम मुझे रिटर्न करो। चिंग कहती है कि वो सिर्फ एक पेन है। यीफेन कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो चिंग उसे कहती है कि मास्टर लू के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और तुम्हारे कारण मैं मुश्किल में पड़ी तो तुम इस सब से निकलने में मेरी हेल्प करो। और फिर उसे फोर्स करता है कि मेरा वेपन मुझे रिटर्न करो। चिंग कहती है कि तुम मुझे वहाँ अकेले छोड़कर यहाँ चले आए और पुलिस मुझे ढूंढ रही थी तो मैंने पेन डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम्हारा पेन अब मेरे पास नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर पेन उनके हाथ आ गया तो वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे और उन्हें यही लगेगा कि मिस्टर लू को मैंने ही मारा है। यीफेन उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत डेंजरस हूँ। तो चिंगू से कहती है कि मुझे तुम डेंजरस नहीं लगे। यीफेन कहते हैं कि तुमने जानबूझकर मुझे अप्रोच किया तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी को प्लीज कैसे किया जाता है। वो उसे सेड्यूस करने लगता है तो चिंग उसे स्लैप करती है। यीफेन उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना डेंजरस हूँ। चिंगू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर थी मगर तुम इस लायक ही नहीं कि कोई तुम्हारी केयर करे। वो वहाँ तक चली जाती है तो सोचती है कि जब मैं मिस्टर मो तक पहुँच जाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगी। और जब वो बाहर जाती है तो एक स्टॉल पर केक बिक रहे थे। वो अपने पास को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चिंग छोटी थी तो अपने फादर के साथ यहीं से गुजर रही थी और उन दोनों के पास उस टाइम पैसे नहीं थे और वो दोनों 2 दिन से भूखे थे। तो मिस्टर टिंग शॉप वाले से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें केक दे दो, मगर आदमी कहता है कि आपके पास पैसे कम हैं। तो मिस्टर टिंग कहते हैं कि आप हमें आधा केक दे दें और बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी भूखी है। तो वो आदमी उसकी बात मान जाता है तो उन्हें आधा केक दे देता है। चिंग वो केक खाने लगती है मगर जानती थी कि उसके फादर को भी भूख लगी है। वो अपने फादर से कहती है कि आप भी केक खाएं, मगर डैड उसे कहते हैं कि मुझे भूख नहीं। और अपनी तरफ से मिस्टर टिंग अपनी बेटी को यही शो करता है कि वो उसकी बहुत परवाह करता है और उसे अपने से ज्यादा उसके खाने की फिक्र है। और फिर वो चिंग से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिंग अपने पास को याद करती है तो उसे रोना आ रहा था क्योंकि आज उसके पास पैसे तो थे मगर उसका डैड उसके साथ नहीं था। तभी वो देखती है कि कुछ लोग छुपकर उसे देख रहे थे और वो ये भी जानती थी कि यीफेन अभी बाहर आने वाला है। तो सोचती है कि मैं अपनी लाइफ रिस्क में डालूंगी और देखती है कि यीफेन मुझे बचाने आता है कि नहीं। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यीफेन मेलिन के साथ बाहर आता है तो वो मेलिन से पूछता है कि ये कहाँ जा रही है। तो मेलिन कहती है कि आज इसने जल्दी छुट्टी ली क्योंकि इसे चर्च जाना था। तो यीफेन सोचता है कि इस टाइम ये चर्च क्यों जा रही है। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग चर्च की तरफ भागे जा रहे थे तो वो उन लोगों का पीछा करने लगता है। और चिंग जब चर्च जाती है तो एक आदमी उसके नेक पर तलवार रखता है और कहता है कि तुमने मास्टर लू के बेटे को मार दिया तो मास्टर लू का ऑर्डर है कि तुम्हें उसके बेटे के साथ ही दफन किया जाए। और चिंग भी एक किलर ही थी तो वो उसे फाइट करने लगती है, मगर जैसे वो देखती है कि यीफेन वहाँ आ रहा है तो वो उस आदमी की तलवार अपने नेक पर रखती है और अपनी शर्ट को थोड़ा सा फाड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जाने दो। यीफेन वहाँ आता है तो उन लोगों से लड़ने लगता है और तभी लू का एक आदमी यीफेन को हर्ट करने लगता है। तो चिंग यीफेन को बचाने के लिए उसके सामने आती है। उसका शोल्डर घायल हो जाता है। यीफेन उस आदमी की तलवार पकड़ लेता है तो कहते हैं कि मिस्टर लू को बताना कि ये लड़की मेरी है और तुम जानते हो कि मैं मिस्टर मो का आदमी हूँ। अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो मिस्टर मो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो चिंग को उठाकर साथ ले जाता है तो चिंग बेहोश हो जाती है और वो बॉलरूम आता है तो मेलिन से कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ। मेलिन डॉक्टर को बुलाने चली जाती है तो यीफेन भी वहाँ से जाने लगता है और चिंग बेहोश थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एल्डर ब्रदर मुझे छोड़कर ना जाओ। यीफेन कहता है कि तुमने क्या बोला। वो एक बार फिर उसे एल्डर ब्रदर बुलाती है तो यीफेन शॉक रह जाता है और फिर वो चिंग का बर्थमार्क देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो उसकी चाइल्डहुड की फ्रेंड है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि दुश्मन उन दोनों को मारने के लिए पीछे भाग रहे थे, मगर वो दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे।
और दोनों एक्सीडेंट में मिलते हैं तो चिंग उसे बताती है कि मैं अपनी फैमिली से बिछड़ चुकी हूँ और दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था, तो दोनों दुश्मन से बचते हुए 6 मंथ के लिए साथ रहते हैं। और एक दिन चिंग उसे अपना बर्थमार्क दिखाती है तो कहती है कि अगर हम लोग कभी बिछड़ गए तो तुम इस बर्थमार्क से मुझे पहचान लेना। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जीफेन सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो और सोचता है कि क्या ये मुझे ढूंढने इस सिटी में आई थी, और चिंग ने उसे अपना नाम लास बताया था। और फिर हम देखते हैं कि जीफेन का असिस्टेंट मैंग वहाँ आता है तो वो उसे मिस्टर मो कहकर रिस्पेक्ट देता है और यहाँ से पता चलता है कि जीफेन ही मिस्टर मो था। जीफेन मैंग से कहता है कि कल मिस्टर लू का बर्थडे है तो मेरी तरफ से उसे कफन भेज देना और साथ ही लेटर भेजना कि तुम्हारे लोगों ने मेरे बहुत से लोगों को हर्ट कर दिया, इसी कारण मैं तुम्हारे बेटे को मार दिया, और अगर फिर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही लिखना कि ये मेरा तुम पर एहसान है कि मैंने तुम्हारे लोगों को जिंदा छोड़ दिया। और फिर वो पूछता है कि क्या टिंग की बेटी का पता चला कि नहीं। मैंग ना बोलता है। जीफेन और चिंग दोनों ही नहीं जानते थे कि वो दोनों ही अपनी अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। जीफेन कहता है कि टिंग की डेथ को 1 मंथ हो गया और उसकी इकलौती बेटी अपने फादर की ग्रेव पर नहीं आई, तो ये बहुत स्ट्रेंज है। मैंग कहता है कि क्या आपको कुछ डाउट है। जीफेन कहता है कि उसकी ग्रेव खोदो, मुझे लगता है कि वो डेड बॉडी मिस्टर टिंग की नहीं। और फिर वो कहता है कि अगर फेयर शोरा के बारे में हमें पता चले कि वो मिस्टर टिंग के घर है तो मुझे पता चल जाएगा कि उसी ने मेरी फैमिली को मारा था। और फेयर शोरा एक मूर्ति है जो जीफेन ने उस मर्डर के हाथ में देखी थी जिसने उसकी फैमिली को मारा था, मगर उसने उस मर्डर का फेस नहीं देखा था और उसे लगता था कि मिस्टर टिंग ने उसकी फैमिली को मारा है और उस मूर्ति को अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है। और अगर उसे फेयर शोरा मिल जाती तो उसे ट्रस्ट हो जाता कि मिस्टर टिंग ही ने उसकी फैमिली को मारा था, इसी कारण वो उस मूर्ति को ढूंढ रहा था। तभी मेलिन वहाँ आती है तो वो बताती है कि जीजी कहीं भाग गई है और जीफेन को ये बात पता चल गई थी कि वो उसकी चाइल्डहुड की फ्रेंड है, तो वो भागता हुआ बाहर जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जीफेन मेलिन से कहता है कि तुम प्रेयर करो कि उसे कुछ न हो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो तीनों से प्लीज होकर चिंग को ढूंढने लगते हैं। तभी जीफेन सामने देखता है कि चिंग ट्रैश में कुछ ढूंढ रही थी। वो उसके पास जाता है तो कहता है कि तुम अभी घायल हो तो तुम बाहर क्यों आई। चिंग कहते है कि मैं अपनी ड्रेस ढूंढ रही थी। जीफेन कहता है कि तुम्हारी ड्रेस फट चुकी थी, मैं तुम्हारी नई ड्रेस लाऊंगा। मगर चिंग अपना हाथ छुड़ाती है तो ट्रैश में कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ वो पेन मिल जाता है तो कहती है कि तुमने बोला था कि ये तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है, इसी कारण मैं इसे ढूंढने यहाँ आई थी। और बताती है कि मैंने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था, पुलिस मुझे ढूंढ रही थी तो मैंने इसे चर्च के बाहर छुपा दिया था। जीफेन कहता है कि क्या कल रात तुम इसे ढूंढने चर्च गई थी, तो वो हाँ बोलती है और कहती है कि तुमने बताया था कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीफेन उससे कहता है कि क्या तुम ऐसे काम इस कारण कर रही हो कि तुम मेरे क्लोज हो जाओ, और पूछता है कि इसके अलावा तुम्हारा कोई और पर्पस तो नहीं। चिंग कहती है कि मेरा और क्या पर्पस होगा। जीफेन उसे कहता है कि क्या तुम किसी स्पेशल को ढूंढने यहाँ आई हो, और वह तसल्ली करना चाहता था कि शायद वो उसे ढूंढने यहाँ आई है। चिंग उसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उसे लग रहा था कि उसका सीक्रेट उसे पता चल गया है, तो वो कहती है कि मैं किसी स्पेशल को ढूंढने यहाँ क्यों आऊंगी। जीफेन कहता है कि मैं एक किलर हूँ तो कोई किसी किलर के साथ रहना पसंद क्यों करेगा। चिंग कहती है कि मैं यहाँ अकेली हूँ और पहली बार मैंने तुम्हें चर्च में देखा तो मुझे लगा कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, इसी कारण मैं तुम्हारे क्लोज हुई। जीफेन बहुत डिसहार्ट हो जाता है मगर कहते हैं कि आपसे तुम बॉल रूम की मेंबर हो तो मिस्टर मो तुम्हारी रक्षा करेगा क्योंकि वो इस बॉल रूम का ऑनर है। वो वहाँ से चले जाते हैं तो चिंग सोचती है कि मैं तुम्हें मजबूर करूंगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगो और मिस्टर मो तक पहुँचने की तुम ही रास्ता हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैंग वापिस आता है तो जीफेन से कहता है कि आपने ठीक बताया था कि वो डेड बॉडी मिस्टर टिंग की नहीं, क्योंकि 3 साल पहले मेरी उसके साथ फाइट हुई थी तो मैंने उसका शोल्डर तोड़ दिया था, मगर मैंने उस डेड बॉडी को चेक किया तो उसके शोल्डर पर घाव का निशान नहीं था। और बताता है कि दोनों की फिजिक एक जैसी थी, इसी कारण हमें लगा कि वो मिस्टर टिंग की डेड बॉडी है। और फिर वो कहता है कि अगर टिंग जिंदा है तो वो जानबूझकर छुप रहा है। तो जीफेन कहता है कि मिस्टर टिंग जिंदा या मुर्दा मुझे हर हाल में चाहिए। और फिर कहता है कि उसकी बेटी चिंग के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। मैंग कहता है कि टिंग अपनी बेटी को बहुत छुपा कर रखता था और उसकी किसी के पास फोटो भी नहीं, तो हमें नहीं पता कि वो कैसी दिखती है, इसलिए हम उसे ढूंढ नहीं सकते। मेलिन कहती है कि हम जीजी की हेल्प ले सकते हैं, शायद वो चिंग को ढूंढने में हमारी हेल्प कर सके। जीफेन अपने रूम में जाता है तो चिंग वहाँ मेलिन की चीजें देखकर कहती है कि क्या तुम मेलिन से मोहब्बत करते हो। वो हैरान होकर उसे देखता है तो चिंग कहती है कि सालों से वही एक लड़की है जो तुम्हारे क्लोज है, और कहती है कि मुझे उसकी हेल्प लेनी चाहिए कि मैं तुम्हारे क्लोज कैसे हो सकती हूँ। जीफेन उसे कहता है कि तुम मिस्टर मो के अंडर काम कर रहे हो तो वो तुम्हारी हर काम में हेल्प करेगा, इसलिए तुम्हें मेलिन की हेल्प लेने की जरूरत नहीं। और फिर उसे पेन देकर कहता है कि ये बहुत सिंपल सा टूल है,
जिसे तुम किसी को भी किसी टाइम मार सकती हो और तुम इसे अपनी सेफ्टी के लिए यूज करना। चिंग कहती है कि तुमने तो बोला था कि ये पेन तुम्हारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, तो तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो। यीफेन कहता है कि ये पेन तुम्हारी लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं। चिंग उससे कहती है कि मेरी लाइफ तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कहती है कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि किसी को कैसे मारते हैं। यीफेन मना कर देता है तो चिंग कहती है कि अगर तुम मुझे किसी को मारना नहीं सिखाओगे तो मुझे प्रोटेक्ट कैसे करोगे। यीफेन उसे कहता है कि तुम किसे मारना चाहती हो। चिंग कहती है कि क्या पता कि वो तुम्हारा स्पेशल हो जिसे मैं मारना चाहती हूँ, और पूछती है कि क्या तुम उसे मेरे लिए मार सकते हो। यीफेन कहता है कि ये डिपेंड करता है कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और तुम मेरे लिए क्या वैल्यू रखती हो, और दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी मैं उसी की तरफ होऊंगा। तो चिंग उसे कहती है कि फिर मैं कोशिश करूंगी कि तुम मेरी ज्यादा केयर करो। यीफेन उसे कहता है कि अगर तुम मेरी विमन बनना चाहती हो तो तुम किलिंग की बातें ना किया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी को मारे और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ हमेशा साफ रहें। चिंग उसकी बात सुनती है तो उसे पास याद आता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चाइल्डहुड में दोनों जब एक दूसरे से मिले थे तो दोनों एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे। चिंग यीफेन से कहती है कि तुम मुझे किसी को मारना सिखाओ, इस तरह मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगी। यीफेन कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ हमेशा खून से साफ रहे, इसलिए मैं तुम्हें किलिंग नहीं सिखाऊंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिंग सब कुछ याद करती है तो उसे डाउट होने लगता है कि यीफेन उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड है। तो वो कहती है कि क्या पास में तुमने किसी लड़की की जान बचाई थी। यीफेन उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और फिर कहता है कि मेरा काम किलिंग का है तो मैं किसी की जान क्यों बचाऊंगा। और दोनों ही नहीं जानते थे कि इनडायरेक्टली वो एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। यीफेन वहां से चला जाता है तो चिंग हाथ में पेन पकड़े कुछ सोचने लगती है। चिंग बॉलरूम आती है तो ली उसे न्यूज देता है कि मिस्टर मो ने आपके फादर की ग्रेव खोदी और वो हर जगह आपको ढूंढ रहा है। तो एक बार उसे डाउट होने लगता है कि यीफेन मिस्टर मो के कहने पर उसे ढूंढ रहा था और शायद उसे डाउट हो गया है कि मैं मिस्टर टिंग की बेटी हूँ। तभी मासा शैन का बेटा अन्यान वहाँ आता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तो चिंग हो। और चिंग सामने यीफेन को देखती है तो अन्यान से कहती है कि मैं जीजी हूँ, मैं नहीं जानती कि तुम किसकी बात कर रहे हो। अन्यान उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहता है कि तुम मेरे साथ डांस करो। तभी यीफेन आता है तो वो बहुत जेलस होकर अन्यान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये बीमार है तो डांस नहीं कर सकती। तो अन्यान कहता है कि मैंने सिर्फ इसे डांस करने को बोला है, मैं कुछ और नहीं कर रहा था। यीफेन कहता है कि जब मैंने बोल दिया कि ये डांस नहीं करेगी तो ये तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी। अन्यान उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। चिंग जल्दी से यीफेन का हाथ पकड़ लेती है तो कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसी कारण इसे बुरा लग रहा है। तो यीफेन बहुत प्राउड फील करने लगता है। अन्यान जेलस होता है तो सॉरी करके वहाँ से चला जाता है। यीफेन चिंग से पूछता है कि तुम इसे कैसे जानती हो। चिंग कहती है कि मैं एक डांसर हूँ तो ये पॉसिबल नहीं कि मैं किसी सेलिब्रिटी को ना जानूं। यीफेन कहते हैं कि तुम उसे देखकर डर क्यों रही थी। चिंग उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं, और एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है तो यीफेन मेलनी से कहता है कि पता लगाओ कि अन्यान और जीजी के बीच में क्या रिलेशन है और जीजी पर हर टाइम नजर रखो। और चिंग रेडी होने के लिए रूम में जाती है तो सोचती है कि मैं तो भूल ही गई कि अन्यान यहाँ आ सकता है और वो मुझे पहचान सकता है। तभी डोर नॉक होता है तो वो जाकर दरवाजा खोलती है। अन्यान उस पर अटैक करने लगता है तो वो उसके अटैक को रोक लेती है। और अन्यान भी क्लाउड हाउस के लिए काम करता था तो वो उसकी फाइट को पहचान लेता है तो कहता है कि तुम तो रियल में चिंग ही हो। चिंग उसे साथ अंदर ले जाती है तो सब कुछ बताती है। अन्यान उसे कहता है कि तुम यहाँ आने वाली थी तो तुम पहले मुझे बताती, मैं हर काम में तुम्हारी हेल्प करता। चिंग कहती है कि मैं तुम्हें इस काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। और अन्यान कहता है कि मेरा फादर यहाँ का गवर्नर है, उसके अपने ट्रूस हैं, तुम जैसी चाहो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। चिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अपनी फैमिली के साथ कैसी रिलेशन है, इसलिए मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती। तो अन्यान उसे कहता है कि अगर मैं फादर की हेल्प ना लूँ तो भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। चिंग कहती है कि मेरा मतलब तुम्हें डिसाइड करना नहीं। अन्यान उसे पूछता है कि तुम्हारा यीफेन के साथ क्या रिलेशन है। चिंग कहती है कि मैं मिस्टर मो को ढूंढ रही हूँ और यीफेन को मैं यूज कर रही हूँ कि मिस्टर मो तक पहुँचूं। अन्यान उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मिस्टर मो सिंपल नहीं और 15 साल से वो इस सिटी पर छाया हुआ है और हर कोई उससे डरता है, मगर आज तक उसे कोई नहीं मिला और तुम भी मान लो कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। चिंग कहती है कि उसने मेरे फादर को मार दिया तो मुझे उसकी डेथ का बदला लेना है। तो अन्यान उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम बदला ना लो, मगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम खुद को सेफ रखोगी। चिंग उसे कहती है कि जिस दिन मैंने बदला लेने का डिसाइड किया उसी दिन मैंने अपनी सेफ्टी को गुड बाय कह दिया था। अन्यान उसे कहता है कि फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और फिर कहता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर मो फेशूरा को ढूंढ रहा है और उसे लगता है कि वो तुम्हारे घर पर है। चिंगू से कहती है कि तुम ये बात हमेशा सीक्रेट रखना। और जब वो बाहर आती है तो यीफेन बहुत गुस्से में खड़ा था। वो उसे देखती है तो खुद को रिलैक्स करती है
और यीफेन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। यीफेन उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कन्फेस करना है। जिंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। यीफेन उसे कहते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो। तो जिंग कहती है कि सब कहते हैं कि तुम बहुत रूड हो और आज मुझे पता चला कि ये बात सच है। यीफेन उसके हाथों को टच करता है तो कहते हैं कि तुम्हारे हाथों पर गन्स के निशान है और बताओ कि तुमने कितने लोगों को आज तक मारा है और तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। और पूछता है कि क्या अन्या ने तुम्हें भेजा है कि मुझे मारो। वो ना बोलती है तो यीफेन उसके हाथ में पैसे देते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा आज तक का हिसाब क्लियर हो गया, कल से तुम यहाँ काम नहीं करोगी। जिंग कहती है कि मैंने मास्टर मैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तुम मुझे ऐसे यहाँ से नहीं निकाल सकते। यीफेन कहते हैं कि मैंग को मैं खुद बता दूंगा मगर तुम यहाँ नहीं रहोगी। जिंग उसकी रिक्वेस्ट करती है कि मैं अन्यान को नहीं जानती, तुम मेरे साथ ऐसा ना करो और कहती है कि मैं क्लाउड हाउस के लिए काम नहीं करती और बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एक चांस और दो मगर यीफेन उसकी कोई भी बात नहीं मानता। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो जिंग उसे होल्ड कर लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी केयर करते हो और नहीं चाहते कि मैं किलर बनूं और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम एक किलर हो और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कोई लवर हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि दुश्मन के हाथ तुम्हारी वीकनेस आए, इसी कारण तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते हो। यीफेन उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो वहाँ से जाने लगता है तो जिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर टिंग की बेटी जिंग को ढूंढ रहे हो। यीफेन उसकी बात सुनता है तो रुक जाता है। जिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि मास्टर मो जिंग को ढूंढ रहा है और इस सब में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यीफेन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और यीफेन जब वापस आता है तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तो वो मेलिन से कहता है कि अगर तुम और तुम्हारा फ्रेंड जो तुमसे बिछड़ गया हो तुम्हें मारने के लिए अप्रोच करे तो तुम क्या करोगी। मेलिन कहती है कि क्या आप जीजी की बात कर रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलता तो मेलिन कहती है कि आपको बचाते हैं वो अपनी जान देने वाली थी। यीफेन कहता है कि 15 साल बीत चुके हैं मगर उसकी हैबिट अभी तक चेंज नहीं हुई और मैं जानता हूँ कि जब वो किसी को मारना चाहती है तो उसे देखकर अपने लिप्स को काटती है। और वो याद करता है कि जिंग जब उसे देख रही थी तो अपने लिप्स को काट रही थी। तो वो कहता है कि वो मुझे मारना क्यों चाहती है और कहता है कि क्या उसने मुझे पहचाना होगा कि नहीं। मेलिन कुछ नहीं बोलती तो यीफेन कहता है कि तुम उस पर नजर रखना मगर याद रखना कि वो हर हाल में सेफ रहे। और फिर हम देखते हैं कि 3 डेज बाद मेलिन यीफेन को आकर बताती है कि जीजी कहीं चली गई है। यीफेन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है तो कहता है कि वो कहाँ चली गई। मेलिन कहती है कि 3 दिन पहले अन्यान उसे लेने आया तो उसके साथ कार में बैठकर चली गई और हम उसे फॉलो नहीं कर सके। यीफेन कहता है कि 3 दिन पहले वो चली गई तो तुम मुझे आज बता रही हो। वो बहुत गुस्से में आता है। तभी एक सर्वेंट एक स्लिप लाती है तो कहती है कि जीजी ये ड्रेस चेंज कर रही थी तो उसके हाथ से गिर गई। और यीफेन नोट पढ़ता है तो मेलिन से कहता है कि हम लोग अभी जा रहे हैं। और वो अपने गार्ड्स के साथ जा रहा था तो रास्ते में बार बार उस नोट को पढ़ रहा था और चिंग ने वहाँ लिखा था कि 3 डेज बाद मिडनाइट को मैं शैन मैंशन जाऊंगी, वहाँ मैं चिंग को बुलाऊंगी और आधा घंटा मैं उसे रोक कर रखूंगी। अगर तुम उसे मिलना चाहो तो तुम वहाँ आ सकते हो। यीफेन वो नोट पढ़ता है तो सोचता है कि ये बहुत डेंजरस है और अपनी फ्रेंड लास को याद करके कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगा। और जब वो लोग शैन हाउस जाते हैं तो सारा घर जल रहा था। यीफेन पास को याद करता है तब भी ऐसे ही आग लगी हुई थी तो वो दोनों एक साइड पर छुपे हुए थे। एक आदमी कहता है कि वहाँ दोनों बच्चे छुपे हुए हैं। यीफेन चिंग से कहता है कि मैं उन लोगों को जाकर डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, मेरे आने तक तुम यही रहना। और जब वो वापस आता है तो वो वहाँ नहीं थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यीफेन जबरदस्ती अंदर जाने लगते हैं ताकि वो लाश को बचाए मगर मैंग और मेलिन उसे रोके रखते हैं। मैंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी आग में वो जिंदा बची होगी मगर मेलिन उसे तसल्ली देती है कि शायद आग लगते ही वो यहाँ से भाग गई हो और उसकी जान बच गई हो। तो यीफेन कहते हैं कि हम तीनों मिलकर उसे ढूंढते हैं और वह स्प्लिट होकर उसे ढूंढने लगते हैं मगर उसे ढूंढ नहीं पाते। वो लोग डिसअपॉइंट होकर वापस जा रहे थे तो यीफेन बहुत दुखी होकर सोचता है कि इस पर तुम मार नहीं सकती। तभी कार रुकती है तो यीफेन बाहर आता है और जिंग उसके सामने खड़ी थी। वो उसे देखकर अपना कोट पहनाता है तो हाथ का लेता है। जिंग कहती है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ नहीं आओगे। यीफेन कहता है कि मैंने बोला था कि तुम्हें टिंग की बेटी को ढूंढने की जरूरत नहीं तो तुम यहाँ क्यों आई। और कहता है कि क्या तुम खुद को मारना चाहती हो। जिंग उसे सॉरी करती है और कहती है कि मैंने टिंग की बेटी को अपनी आंखों के सामने देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि वो तुम्हारी दुश्मन थी, इसी कारण मैंने वहाँ आग लगाकर उसे मार दिया। और बताती है कि उसकी डेथ हो गई है और क्या तुम उसकी डेथ के लिए मुझे ब्लेम करोगे। यीफेन कहता है कि मैं इस सब के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा और वो सॉरी करता है कि मैं यहाँ आने में लेट हो गया। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस सब से डर नहीं लगता। जिंग कहती है कि तुम्हारे होते मैं इस सब से क्यों डरूंगी। यीफेन उससे कहता है कि मैं ये पूछ रहा था कि मैं काउंटलेस लोगों को मारता हूँ तो क्या मेरे साथ रहते हुए तुम्हें डर नहीं लगता। जिंग उससे कहती है कि चाहे तुम किलर हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो इसी कारण तुम्हारे क्लोज हुई और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी।
यीफेन उसे प्रॉमिस करता है कि आपसे कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। और जब वो लोग वापस आते हैं तो मैंग यीफेन को बताता है कि वहाँ हमें 3 लोगों की डेड बॉडी मिली और उनमें से एक लड़की थी, और एक रिंग दिखाकर कहता है कि उस लड़की के पास ये रिंग मिली। यीफेन पूछता है कि क्या ये रिंग टिंग की है, तो मैंग कहता है कि ये रिंग मैंने टिंग के हाथ में देखी थी और ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये रिंग वहाँ रखी ताकि हमें पता चले कि मरने वाली टिंग की बेटी चिंग थी। और फिर कहता है कि टिंग की बॉडी भी फेक थी, तो क्या पता कि ये कोई ट्रैप हो। तो यीफेन सोचता है कि चिंग कैसी लड़की होगी। मैंगो से कहता है कि चिंग को मार्शल शैन की सपोर्ट थी, तो जीजी ने कहा कि उसने उसे इजीली मार दिया और ये बात बहुत स्ट्रेंज है। यीफेन से कहता है कि क्या तुम उस पर शक कर रहे हो। तभी मेलिन वहाँ आती है तो बताती है कि हमने जीजी को बात करवा के उसकी ड्रेस चेंज करवा दी। यीफेन उसे मिलने जाता है तो मैंग बहुत हैरान हो जाता है कि उसके बॉस को क्या हुआ। मेलिन कहती है कि वो जीजी को बहुत ट्रस्ट करने लगा है, वो हम दोनों की बात नहीं मानेंगे। मैंग कहता है कि उस लड़की ने बोल दिया कि चिंग की डेथ हो गई तो बॉस ने ट्रस्ट कर लिया और मुझे खुद जीजी की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ पर देखते हैं कि यीफेन चिंग के हाथ पर मेडिसिन लगाता है तो चिंग उसे देखकर सोचती है कि ये मेरे ट्रैप में फंस गया। और फ्लैश में भी देखते हैं कि चिंग अन्यान से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो कि यीफेन को लगे कि मेरी डेथ हो गई और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगे और सिर्फ चिंग को मार कर मैं उसके क्लोज हो सकती हूँ। और अन्यान को लगने लगा था कि वो यीफेन को पसंद करने लगी है, तो वो कहता है कि मास्टर मैंग और मेलनी भी मिस्टर मो के अंडर काम करते हैं, तो तुमने उन दोनों में से किसी की हेल्प क्यों नहीं ली। और पूछता है कि तुम यीफेन के लिए क्या फील करती हो और तुमने उसे ही अप्रोच क्यों किया। चिंगू से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे कि नहीं, तो अन्यान से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिंग यीफेन से कहती है कि अब हम दोनों का क्या रिलेशन है। यीफेन से कहता है कि जो तुमने समझा वही हम दोनों का रिलेशन है। चिंग कहती है कि क्या मास्टर मो को गुस्सा नहीं आएगा कि मेरे कारण चिंग की डेथ हो गई क्योंकि वो उसे जिंदा ढूंढना चाहता था। यीफेन कहता है कि ये सब मेरे कारण हुआ तो वो तुम्हें इस सब के लिए ब्लेम नहीं करेगा। चिंग कहती है कि जैसे ही मास्टर मो को पता चलेगा तो वो यहाँ आएगा। यीफेन कहता है कि आज रात वो यहाँ आने वाला है और फिर वो उसे कहता है कि तुम मिस्टर मो में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। चिंग कहती है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो कैसा आदमी है क्योंकि मैं उसकी प्लेस पर रह रही हूँ। यीफेन उसे कहता है कि वो हार्टलेस है और बिना रहम किसी को भी मार देता है और उसने बहुत से लोगों को मारा है, तो तुम उससे दूर ही रहना। चिंग कहती है कि अगर वो ऐसा हार्टलेस है तो तुम उसके लिए काम क्यों करते हो। यीफेन उसे इस बात का आंसर नहीं करता और कहता है कि ये मेरा रूम है, तुम यहाँ रेस्ट कर सकती हो। वो जाने लगता है तो चिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ मैं सो नहीं पाती क्योंकि मुझे डर लगता है कि किसी टाइम भी तुम मुझे मार सकते हो। और वो जानना चाहती थी कि यीफेन मिस्टर मो से कैसे कॉन्टेक्ट करता है और यीफेन वहीं चेयर पर सो जाता है। चिंग जब मॉर्निंग में जागती है तो टेबल पर ब्रेकफास्ट के साथ एक नोट था और वहाँ लिखा था कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो ये खा लो। तो चिंग सोचती है कि सारी रात यीफेन यहीं बैठा था तो उसने मिस्टर मो के साथ कॉन्टेक्ट कैसे किया और उसे वहाँ क्लू ढूंढना था। तो वो रूम को लॉक करती है तो वहाँ कुछ ढूंढने लगती है और जैसे वो एक ड्रॉर खोलती है तो उसे एक कॉइन मिल जाता है और ये वही कॉइन था जो उसने 15 साल पहले अपने फ्रेंड को दिया था। और फ्लैश में देखते हैं कि यीफेन बहुत से लोगों को मार रहा था और जब वो चिंग की तरफ आता है तो कहता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है। चिंग उसे बताती है कि मैं अपने फादर से पिछड़ गई हूँ और उसे कॉइन देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी जान बचाओ तो ये मैं तुम्हें दे दूंगी। यीफेन उसके हाथ से कॉइन ले लेते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे कि एक आदमी यीफेन पर फायर कर देता है। यीफेन नीचे गिर जाता है तो वो आदमी पास आता है तो चिंग पर फायर करने लगता है, मगर यीफेन जिंदा था तो वो उस आदमी को हिट करता है। चिंगू से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। यीफेन उसे कॉइन दिखाता है तो कहता है कि तुम्हारे कॉइन ने मेरी जान बचा ली। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिंग खुश हो जाती है कि यीफेन वही लड़का था जिसने पास में उसकी जान बचाई थी। और फिर हम देखते हैं कि चिंग चढ़ जाती है कि अन्यान उससे मिले वहाँ आता है तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें मिस्टर मो के बारे में पता चला कि नहीं। चिंग कहती है कि नहीं, मगर मैंने यीफेन का ट्रस्ट जीत लिया है। और फिर वो कहती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर मो लेट नाइट बार रूम आया था और यीफेन सारी रात मेरे पास बैठा रहा, तो मुझे नहीं पता कि उसने उसे कॉन्टैक्ट कैसे किया होगा। और नेहान कहता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि मिस्टर मो बार रूम में ही रहता हो। तो चिंग सोचती है कि वो कौन हो सकता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मैंग और मेलिन यीफेन को जाकर बताते हैं कि वो लोग जीजी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यीफेन उनकी बात सुनता है तो बुरा मानता है, मगर मैंग जबरदस्ती उसे अपनी बात बताने लगता है और कहता है कि उसने पर्पस के कारण आपको अप्रोच किया और डांसर बनकर यहाँ आई। और कहता है कि उसने चर्च में आपको मिस्टर लू को मारते देखा तो उसने जानबूझकर आपको अप्रोच किया और फिर उसने जानबूझकर आपको ट्रस्ट दिलाया कि वो आपकी चाइल्डहुड की खोई फ्रेंड लास है, मगर उसने आपको ये नहीं बताया कि वो अन्यान को जानती है। मेलिन उसे रोकती है कि बॉस गुस्से में है, मगर मैंग जबरदस्ती उसे सब कुछ बताने लगता है
और कहते हैं कि मैंने उसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन की है। 10 साल पहले शिया फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, मगर उसका रियल नाम चिंग है। मैंग बहुत गुस्से में आ रहा था तो मेलिन उसे रोक देती है। यीफेन उसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से जाओ। और चिंग जब बाथरूम आती है तो सोचती है कि यहाँ बहुत से गेस्ट रुके हुए हैं, तो उनमें से मिस्टर मो कौन होगा। तभी यीफेन आता है तो वो उसे देखकर बहुत इमोशनल हो रही थी, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि वो उसका चाइल्डहुड का फ्रेंड है। यीफेन उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम चिंग हो। चिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है तो कहती है कि इसका मतलब ये कि तुम्हें सब पता चल गया। यीफेन उसके हाथ से कॉइन लेकर कहते हैं कि इसका मतलब ये कि तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। चिंग कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारी डेथ हो गई। यीफेन कहते हैं कि मुझे भी 2 बार ऐसा ही लगा कि तुम्हारी डेथ हो गई। और चिंग कल रात के लिए सॉरी करती है तो यीफेन कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे अप्रोच किया ताकि मेरी गर्लफ्रेंड बनो, और मुझे लगा कि तुम मुझे इस कारण ढूंढ रही थी कि तुमने मुझे पहचान लिया। और फिर वो उसे पूछता है कि मुझे अप्रोच करने के पीछे तुम्हारा क्या पर्पस था। चिंग कहती है कि मैं मिस्टर मो को मारना चाहती हूँ। यीफेन कहता है कि इसी कारण तुम मेरे क्लोज हुई कि तुम मिस्टर मो को मार दो। चिंग कहती है कि उसने मेरे फादर को मार दिया था, इसी कारण मैं उसे मारना चाहती हूँ। यीफेन कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे फादर का मर्डर है, और अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। चिंग कहती है कि ली ने मुझे बताया कि जिस दिन मेरा फादर मिस्टर मो से मिलने गया उसी दिन उसकी डेथ हो गई, और उसने मेरे फादर को इतनी गोलियां मारी कि उसका फेस भी पहचाना नहीं जा रहा था, और फिर उसने उसे मारकर हमारे मैंशन के बाहर फेंक दिया। यीफेन कहता है कि क्या ली ने खुद देखा कि मिस्टर मो ने तुम्हारे डैड को मारा था, और फिर से कहता है कि तुमने स्टार्ट ही से मुझे रिवेंज के लिए अप्रोच किया, और जब फर्स्ट टाइम तुम मुझे चर्च में मिली तो तुमने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया हुआ था। वो हाँ बोलती है तो यीफेन कहता है कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि मेरी वीमेन बनने की क्या प्राइस है। वो उसे सल्ट करने लगता है तो चिंग बहुत चलाती रहती है, मगर यीफेन उस पर तरस नहीं खाता, और जैसे ही वो उसे एल्डर ब्रदर बुलाती है तो यीफेन रुक जाता है। चिंग कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यीफेन कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मैंने खुद को बचाने के लिए आज तक काउंटलेस लोगों को मारा है, क्योंकि आज तक किसी ने मेरी कभी परवाह नहीं की, और जब तुम मुझे मिली तो मुझे लगा कि तुम मेरी केयर करती हो, इसी कारण मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फीलिंग्स फेक हैं। और फिर वो उसकी नेक पकड़ के कहता है कि तुम्हें मुझे इस ऐप के लिए यूज नहीं करना चाहिए था। चिंगू से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम कौन हो तो मैं कभी भी तुम्हें ऐसे अप्रोच ना करती। यीफेन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कभी भी तुम्हें देखना नहीं चाहता। चिंग एक वास तोड़ती है तो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, और यीफेन रोते हुए ड्रिंक करने लगता है। चिंग गू मैंशन वापस आती है तो लू से पूछती है कि क्या आपने मिस्टर मो को देखा था कि उसने खुद मेरे फादर को मारा था। ली कंफ्यूज हो जाता है तो वो कुछ बोलता नहीं। चिंग कहती है कि मैं 8 साल की थी जब मैं अपने फादर से बिछड़ गई, और एल्डर ब्रदर ने मेरी जान बचाई, और 6 मंथ के लिए उसने मेरी केयर की, और जब आपने मुझे ढूंढ लिया तो मैंने आपको बोला कि आप एल्डर ब्रदर को अपने घर लाएं, मगर आपने मुझे बताया कि उसकी डेथ हो गई, और पूछती है कि क्या रियल में उनकी डेथ हो गई थी। ली कहता है कि आपके फादर ने बोला था कि मैं आपको ऐसा बोलूं। चिंग कहती है कि मैं एल्डर ब्रदर से मिली हूँ, वो अभी तक जिंदा है, मगर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। मगर ली के पास कोई आंसर नहीं था। नेक्स्ट डे चिंग बॉलरूम जाती है तो मैलिन उसे देखकर कहती है कि अगर मास्टर मैंग ने आपको यहाँ देखा तो वो आपको शूट कर देगा, आप यहाँ से चले जाएं। चिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे मास्टर मो से मिलना है, और उन्हें बोलना कि मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला कि उसने या फिर यीफे ने मेरे फादर को मारा है, मगर मैं सिर्फ उसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब मेरा फादर उससे मिलकर गया तो उसकी डेथ कैसे हुई। मैलिन उसे कहती है कि आप यहाँ से जाएं। चिंग उसे इनविटेशन कार्ड देती है तो कहती है कि मिस्टर मो को बताना कि गू फैमिली ने उसे डिनर के लिए बुलाया है। मेलिन कहती है कि क्या आप इनविटेशन देने आई हैं। चिंग कहती है कि मैं यीफेन के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेलिन उसे कहती है कि आप अपने एल्डर ब्रदर का पूछने आई हैं या फिर मास्टर यीफेन का। तो चिंग उसे कहती है कि मैं यीफेन के बारे में पूछने आई हूँ, और पूछती है कि इस टाइम वो कैसा है। मेलिन कहती है कि आपने उन्हें चीट किया तो आप सोच सकती हैं कि वो कैसे हैं, और कि आपको लगता है कि मास्टर मो आपके घर डिनर के लिए आएगा। चिंग कहती है कि ये इनविटेशन कार्ड उसे देना, और उसे लगता है कि फेस शुरा हमारे घर में है और मैं उसे इनविटेशन दे रही हूँ कि वो हमारे घर आए और उसे ढूंढ ले। मेलिन वो कार्ड जाकर यीफेन को देती है तो यीफेन उसे कहता है कि उसे तो पता ही नहीं कि उसका फादर जिंदा है। मैंग गुस्से में आता है तो कहता है कि हमें उसे कुछ भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं, और टाइम के साथ उसे खुद पता चल जाएगा कि उसका फादर क्या कर रहा था। यीफेन कहता है कि अगर टिंग जिंदा है तो वो शैन की फोर्स पर रिलाई कर रहा है, और मुझे लगता है कि चिंग इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंग एक बार फिर से गुस्से में आता है तो मेलिन उसे पूछती है कि क्या आप डिनर के लिए जाएंगे। यीफेन कहता है कि सालों बाद मुझे अपने मैंशन जाने का चांस मिल रहा है तो मैं ये चांस नहीं खोऊंगा। तभी वो नोट करता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। मेलिन जाकर डोर खोलती है तो वहाँ वैंजिन थी, और वैंजिन यीफेन के फादर की फ्रेंड की बेटी थी, और यीफेन के फादर मिस्टर सू की डेथ हो चुकी थी तो मरने से पहले
उन्होंने अपनी बेटी यीफेन के हैंड ओवर की थी और यीफेन ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसकी बेटी की केयर करेगा। और वेंजिन अब्रॉड में पढ़ रही थी और आज वो वापस आई थी तो यीफेन को सबके गिफ्ट दिखा रही थी और फिर उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे दिखाती है तो कहती है कि मैंने पूरे फ्रांस में आपके लिए ये वॉच ढूंढी। और फिर गिला करती है कि मैंने आपको बहुत लेटर लिखे मगर मेलिन ने मुझे बताया कि आपने कोई भी लेटर नहीं पढ़ा। और फिर कहती है कि मैंने ये भी सुना है कि इन दिनों आपने बहुत सफर किया है, अब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं आपकी हेल्प करूंगी और केयर करूंगी। यीफेन उसे कहता है कि तुम अब्रॉड से पढ़ कर आई हो तो कोई अच्छी जॉब करो और अपने फ्रेंड से मिलो, मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढूंगा तो धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगा। वेंजिन कहती है कि आपने मेरे फादर से प्रॉमिस किया था कि सारी लाइफ आप मेरी केयर करेंगे। यीफेन कहता है कि मैं तुम्हारी केयर बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और कुछ दिनों में मैं तुम्हारी शादी करूंगा तो तुम यहाँ से चले जाना, मगर मैं तुम्हारा भाई फिर भी रहूंगा। और वो जानता था कि वेंजिन उसे पसंद करती है, इसी कारण वो ऐसी बातें कर रहा था ताकि उसे एनकरेजमेंट न मिले। वेंजिन कहती है कि मैंने सुना है कि आप गू मैंशन जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगी। और वो लोग गू मैंशन जाते हैं तो यीफेन अपने घर को देखकर अपने पास को याद कर रहा था और पास में ये घर उसका था और यहाँ उसके चाइल्डहुड की यादें बिखरी हुई थी। तो वो सब कुछ याद करके बहुत सैड हो रहा था और अपने मॉम डैड को याद करके कहता है कि फाइनली मैं आपके दुश्मन से मिलने जा रहा हूँ। और जब वो अंदर जाता है तो एक बार फिर से अपनी मॉम को याद करने लगता है। और 15 साल पहले जिंग के फादर मिस्टर टिंग ने उसकी मॉम को पकड़ा हुआ था और मिस्टर टिंग पहले यीफेन को मारना चाहता था। यीफेन बहुत घायल था तो उसकी मॉम उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और खुद उसने टिंग की टांग पकड़ी हुई थी। और यीफेन ने क्योंकि उस पर्सन का फेस क्लियर नहीं देखा था मगर उसके हाथ में उसने फेशुरा मूर्ति देखी थी और इसी मूर्ति के लिए उसके पेरेंट्स को मारा गया था। और वो जानता था कि जिस किसी के पास फेशुरा है उसने उसके पेरेंट्स को मारा है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यीफेन अपने पास को याद करते हैं तो बहुत गुस्से में था मगर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी जिंग अन्यान के साथ वहाँ आती है तो यीफेन को बहुत बुरा लगता है कि वो अन्यान के साथ है और जिंग भी वहाँ वेंजिन को देखकर बहुत जेलस हो रही थी। तो वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वेंजिन यीफेन का बाजू पकड़ लेती है तो कहती है कि मैं इसकी वीमेन हूँ। और जिंग भी अपने गुस्से को कंट्रोल करती है तो उसे वेलकम करती है। आनियन कहते हैं कि हम लोग खाना लगवाते हैं। यीफेन कहते हैं कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ तो मैं जिंग के लिए गिफ्ट लाया हूँ। और जिंग वो बॉक्स खोलती है तो उसमें कटा हुआ हाथ था। वेंजिन कटा हुआ हाथ देखकर डर जाती है। आनियन भी बहुत गुस्से में आता है तो कहता है कि ये सब क्या है। यीफेन जिंग से कहता है कि शायद तुम भूल गई, मिस्टर लू के आदमी ने तुम्हें चर्च में टच किया था और ये उसी आदमी का हाथ है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। और फिर पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा। जिंग कहती है कि गिफ्ट बहुत अच्छा है और एक दिन मैं फेवर के साथ इसे रिटर्न करूंगी। और फिर वो खाना खाने बैठते हैं तो जिंग वेंजिन से कहती है कि मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। वेंजिन उसे बताती है कि मैं फ्रांस में थी और अब वापस आ गई हूँ और मैं यीफेन के साथ रहकर उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। जिंग से पूछती है कि क्या तुम किसी को जान से मार सकती हो। वेंजिन कहती है कि मैं किसी को मारने का सोच भी नहीं सकती। जिंग कहती है कि फिर तुम यीफेन की हेल्प नहीं कर सकती और उसे बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तो मैं अपने फादर से बिछड़ गई और यीफेन ने तब मेरी जान बचाई थी और 6 मंथ्स ये मेरी केयर करता रहा और मुझे लगता था कि इसकी डेथ हो गई, इसी कारण मैं इसे ढूंढना छोड़ दिया मगर अब मुझे पता चला कि ये जिंदा है। और फिर उसे कहती है कि जब मुझे ये पता नहीं था कि यीफेन जिंदा है तो मैंने गन चलाने की ट्रेनिंग ली क्योंकि मैं अपने एल्डर ब्रदर को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और वो अपनी तरह से यीफेन को ये शो कर रही थी कि वो उसकी बहुत परवाह करती है। यीफेन उसे कहते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है और क्या पता कि इस बार भी तुम झूठ बोल रही हो। और फिर वो उसे कहते हैं कि मैं मिस्टर मो के बिहाफ पर आया हूँ और पूछते हैं कि क्या फेशुरा यहाँ पे है। आनियन कहते हैं कि क्या वो तुम्हारे पीछे छुपना चाहता है। वो दोनों फाइट करने लगते हैं तो वेंजिन बहुत डरने लगती है तो जिंग उसे टीज करती है कि तुम तो बहुत डरपोक हो। वेंजिन कहती है कि मास्टर मैंग ने मुझे बताया कि तुम डांसर बनकर यीफेन के पास आई और जानबूझकर उसे अप्रोच किया मगर यीफेन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। जिंग उसे कहती है कि क्या इसने कभी तुम्हें किस किया। वो बहुत हैरान होती है तो जिंग कहती है कि इसने मुझे किस किया था। वेंजिन बहुत गुस्से में आती है तो कहती है कि तुम बहुत बेशर्म हो और वो दोनों फाइट करने के लिए खड़ी होती हैं तो यीफेन वेंजिन के सामने हो जाता है। जिंग बहुत डिसार्ड होती है कि वो उसकी केयर करता है। जिंग कहती है कि मैं तो सिर्फ इसके साथ वाइन रोस्ट करना चाहती थी मगर इसे हार्ट करने की मेरी इंटेंशन नहीं थी। यीफेन वाइन खुद पी लेता है तो कहते हैं कि ये ड्रिंक नहीं करती तो इसके बिहाफ पर ड्रिंक मैं करता हूँ। जिंग बहुत डिसार्ड होकर कहती है कि मतलब ये कि तुम इसकी बहुत केयर करते हो और जब तुम इसके साथ हो तो ये डिनर मीनिंगलेस है। यीफेन वहाँ से चला जाता है तो वेंजिन भी उसके पीछे चली जाती है और वो लोग घर वापस जाते हैं तो वेंजिन कहती है कि क्या रियल में तुमने उसे किस किया था और तुमने उस आदमी का हाथ क्यों काटा जिसने उसे अटैच किया था। यीफेन मेलिन से कहता है कि इसे ओल्ड हाउस वापस भेजो। मेलिन उसे कार में बिठाकर वापस आती है तो यीफेन उसे कहता है कि तुम भी मैंग को मारने आई थी
तो तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करने लगी। मेलिन कहती है कि मोहब्बत को एक्सप्लेन करना इजी नहीं। जीफिन अपने रूम में जाता है कि चिंग वहाँ आती है। जीफिन उसे कहता है कि क्या क्लाउड हॉल ने तुम्हें यही सिखाया कि ऐसे छुपकर किसी के रूम में जाते हैं। चिंग कहती है कि अगर मैं ये स्किल ना सीखती तो मैं किसी को मार नहीं सकती। जीफिन से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो चिंग उसे कहती है कि मुझे तुमसे बस कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। जीफिन उसे परमिशन देता है कि तुम्हें जो पूछना है पूछो। चिंग उसे कहती है कि क्या तुम रियल में वैंशिंग की केयर करते हो। वो हाँ बोलता है और साथ ही उसे वार्न करता है कि उसे हार्ड करने का ना सोचना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चिंग उसे सेड्यूस करने लगती है तो जीफिन कहता है कि क्या क्लाउड हॉल ने तुम्हें यही सब सिखाया है। चिंग उससे कहती है कि जिस दिन तुम मुझे बचाने आए थे तुमने मुझे किस की और बोला कि मैं इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और स्टार्ट तुमने किया था, मैंने नहीं। जीफिन वहाँ से जाने लगता है तो चिंग उसे कहती है कि मुझे ट्रस्ट है कि तुमने और मिस्टर मो ने मेरे फादर को नहीं मारा। जीफिन उसे हिट करके गिराता है मगर फिर दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर कहता है कि मुझे किसी बात की परवाह नहीं। और फिर उसे कहता है कि तुम ऐसा ना सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। चिंग कहती है कि मतलब ये कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। जीफिन से कहता है कि तुम्हें मुझे अप्रोच करने से पहले सोचना चाहिए था और तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद को बहुत गिरा रही हो। तो चिंग कहती है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा पी ली है, इसी कारण मैं इतना गिर गई हूँ और मैं भी जानती हूँ कि मैं वैंशी जैसी प्योर नहीं, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। वो वहाँ से चली जाती है तो जीफिन खुद को कोसने लगता है कि उसने चिंग का दिल तोड़ दिया। उधर ऑनियान चर्च गया हुआ था तो लीव से बताता है कि मिस जीफिन से मिलने गई है और जीफिन को पता चल गया है कि मिस्टर टिंग जिंदा है और मिस को लगने लगा है कि मिस्टर मो ने उनके फादर को नहीं मारा। और फिर उसे बताता है कि जीफिन उनके चाइल्डहुड का फ्रेंड है जिन्होंने 15 साल पहले उनकी जान बचाई थी। ऑनियान कहता है कि टिंग बहुत क्रूअल है और वह जानता था कि क्राइम उसने खुद किया है, तो खुद को बचाने के लिए उसने अपनी बेटी को आगे कर दिया और वो जिंदा है मगर अपनी बेटी को शो कर रहा है कि उसकी डेथ हो गई ताकि वो मिस्टर मो को मार दे और मिस्टर मो को मारने के लिए वो अपनी ही बेटी को चारा बनाकर यूज कर रहा है। ली कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ऑनियान कहता है कि उसका फादर उसे खुद यूज कर रहा है ताकि वो दूसरों को मारे और अब वो किसी के हाथ नहीं आ सकती, इसलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते। और फिर कहता है कि क्या तुम्हें पता चला कि फेस शूरा कहाँ है। ली कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। और फिर कहता है कि अगर मिस को पता चले कि उनके फादर ने उन्हें चीट किया और बाइट बनाकर यूज किया तो सोचे वो क्या करेंगी। ऑनियान कहता है कि इससे पहले कि उसे कुछ पता चले जीफिन को मार दो और मिस्टर मो को टिंग का पता बता दो और मिस्टर मो को पता है कि आगे क्या करना है। और फिर उसे कहता है कि चिंग को पता ना चले कि हम लोग जीफिन को मारने वाले हैं। ली कहता है कि क्या आपके पास कुछ प्लान है, तो वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चिंग सोच रही थी कि मैं जीफिन से मोहब्बत करने लगी हूँ और मुझे नहीं पता था कि वो मेरा खोया हुआ एल्डर ब्रदर है और मैंने अनजाने में उसे हर्ट कर दिया। और फिर वो कहती है कि जैसा मैंने उसके साथ किया वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। तभी वो ली को देखती है, उसके हाथ में एक फाइल थी तो वो फाइल छुपा रहा था। चिंग जबरदस्ती उसे फाइल लेती है और जब वो खोल कर देखती है तो कहती है कि तुम जीफिन को मारना चाहती हो। ली कुछ नहीं बोलता तो वो उसे कहती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो वो ली से जान लेती है कि उनका प्लान क्या है। और रात को जीफिन कहीं जा रहा था कि एक आदमी उसके पास से गुजरता है तो उस पर अटैक करने लगता है। जीफिन उसका हाथ पकड़ लेता है मगर वो नहीं जानता था कि रियल बंदा जो उसे मारना चाहता है वो दूर खड़ा था और वो बंदा उस पर फायर करने लगता है। तो चिंग चलाती है कि खुद को बचाओ। जीफिन एक साइड पर छुप जाता है और चिंग जब देखती है कि वो आदमी जीफिन पर निशाना लगाने वाला है तो वो सामने जाकर उसका हाथ पकड़ती है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जीफिन उसे अपने साथ लाता है तो कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो और क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँगा। चिंग उसे कहती है कि अभी अभी तुम मरने वाले थे। जीफिन उसे कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें खुद को सैक्रिफाई करने की जरूरत नहीं। चिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तुम्हें मरने नहीं दे सकती। जीफिन उसकी बात सुनता है तो सॉफ्ट पड़ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम क्या बोल रही हो। चिंग उसे कहती है कि लाइफ मेरे लिए बहुत क्रूअल थी और मैंने अपनी लाइफ में बहुत रूड लोगों को देखा और मैं भी उन्हीं क्रूअल लोगों में से एक हूँ और हम सब अपने टारगेट को पाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। मगर जब मैं तुमसे मिली तो मुझे पता चला कि तुम उन सबसे ज्यादा क्रूअल हो, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी तो मैं मजबूर थी, इसलिए तुम्हारे साथ रही। और अन्या ने मुझे वार्न किया था कि मैं तुम्हें अप्रोच तो कर रही हूँ मगर मैं तुमसे मोहब्बत करने की मिस्टेक ना करूँ, मगर मैं अपने ही ट्रैप में फंस गई। और फिर कहती है कि जब मैं तुम्हें वेंजिन के साथ देखा तो मैं बहुत जेलस हुई क्योंकि उसके हाथ क्लीन है मगर मेरे नहीं। जीफिन उसके हाथ पकड़ लेता है। चिंग कहती है कि मैं जानती हूँ
कि मैं तुम्हारी वुमेन बनना डिजर्व नहीं करती। जीफन उसे सीड्यूस करने लगता है तो जिंग उसे कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। जीफन कहता है कि जब मैं पहली बार मिला तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, और फिर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी विमेन रहोगी और अब से तुम मेरी हो तो अपनी केयर करना। अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जीफन काम कर रहा था कि जिंग उसके पास आती है। वो उसकी बॉडी पर एक स्केल देखती है तो कहती है कि लगता है कि ये ब्लेड का घाव है, और कहती है कि ये घाव तुम्हें बहुत कम एज में लगा तो इसका मतलब ये है कि किसी क्रूअल ने तुम्हें हर्ट किया। जीफन उससे कहता है कि 15 साल पहले किसी ने मेरी फैमिली को मार दिया और मुझे उसने ब्लेड से मारना चाहा मगर मैं बच गया, और जब मैं इंजर्ड हुआ तो मुझे लगा कि मेरी डेथ हो जाएगी और मेरी मॉम ने उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट किया और मुझे बोला कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, और मैं भाग रहा था कि उसने मेरी मॉम को मेरी आंखों के सामने मार दिया। जिंग से पूछती है कि क्या उस आदमी की डेथ हो गई। जीफन कहता है कि नहीं, वो जल्द मार जाएगा। जिंग कहती है कि मुझे बताओ, मैं उसे बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और जीफन जानता था कि वो आदमी उसका फादर है तो वो उसे कुछ नहीं बताता। और जब वो बाहर आता है तो मेलनी उसे बताती है कि मास्टर मैंग ने बोला है कि कुछ दिनों में वो लोग टिंग को ढूंढ लेंगे, और अगर जिंग को पता चले कि उसके फादर ने फेयर शूरा के लिए आपकी फैमिली को मार दिया तो उसे कैसा लगेगा। जीफन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ ना बताना। और 2 दिन बाद जिंग बॉल हाउस आती है तो वो जीफन के रूम में आती है। जीफन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रेडी किया है, और जब वो फाइल खोलती है तो उसमें लिखा था कि जिंग आपसे क्लाउड हॉल के लिए काम नहीं करेगी। जीफन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें किलिंग पसंद नहीं, इसलिए तुम ये काम नहीं करोगी। जिंग उसका थैंक्स करती है तो जीफन कहता है कि आपसे सिर्फ तुम मेरी बनकर होगी। तो जिंग उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि फिर कभी मुझे छोड़कर ना जाना। जीफन उसका दिल रखने के लिए उसे प्रॉमिस कर लेता है, मगर सोचता है कि जब तुम्हें रियलिटी का पता चलेगा तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। और फिर हम देखते हैं कि वेंजिन बहुत गुस्से में आती है तो जीफन से कहती है कि क्या तुम जिंग को डेट कर रहे हो। वो हाँ बोलता है तो वेंजिन कहती है कि तुम भी जानते हो कि वो बुरी लड़की है, उसने काउंटलेस लोगों को मारा है। जीफन कहते हैं कि मेरे भी हाथ खून से रंगे हुए हैं तो हम दोनों एक ही जैसे हैं। और रात को वो जिंग को बाहर लाता है तो जिंग कहती है कि लास्ट बार मैं चाइल्डहुड में इतनी खुश हुई थी, और तुम जानते हो और तुम भी जानते हो कि तब न्यू ईयर ईव थी और हमारे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी। हम लोग टेम्पल गए थे, तभी वहाँ आग लग गई तो तुमने मुझे बचाया था। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें याद है। जीफन कहते हैं कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है, और मुझे ये भी याद है कि मैं तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए फायर वर्क करूंगा, और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। और जब वो मुड़कर देखती है तो जीफन ने उसके लिए फायर वर्क करवाया हुआ था। जिंगू से कहती है कि मुझे अकेला रहने से डर लगता है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जीफन उसे कहते हैं कि तुम जहाँ कहीं हो तुम वहीं रहना, और अगर हम लोग बिछड़ भी गए तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मगर तुम अपनी प्लेस छोड़कर कहीं न जाना। दूसरी साइड पर वेंजिन बाथरूम जाती है तो वाइन पी रही थी, तभी अन्यान वहाँ आता है तो उसे देख लेता है, और जब वो उसके पास जाकर बैठता है तो वेंजिन कहती है कि तुम जिंग के फ्रेंड हो तो तुम उसी जैसे होगे, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। अन्यान से कहता है कि जैसा तुम चाहती हो मैं भी बिल्कुल वही चाहता हूँ, और अगर जिंग को पता चले कि मिस्टर मो कौन है तो वो जीफन से सारे रिलेशन तोड़ देगी। वेंजिन कहती है कि मैं इसे खुद से नहीं बता सकती, तो अन्यान कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं उसे बताऊंगा कि मिस्टर मो कौन है। और जीफन वापस आता है तो मेलन उसे बताती है कि मैंग ने न्यूज दी है कि उसने टिंग को पकड़ लिया है और इस टाइम वो लोग चर्च में हैं। वो लोग चर्च में आते हैं तो मैंग मिस्टर टिंग को बहुत टॉर्चर कर रहा था। जिंग उसे देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक जिंदा हो। और फिर से कहते हैं कि मुझे फेयर शूरा के बारे में कुछ नहीं पता, और वो नहीं जानता था कि जीफन रियल में मिस्टर मो है। जीफन से कहते हैं कि मैं सिर्फ 11 साल का था, तुमने मुझे मारने के लिए अपने लोगों को भेजा, और मुझे मारने के लिए तुमने अपनी ही बेटी को यूज किया, मगर मैंने फिर भी तुम्हारी बेटी को बचा लिया। और तुम मुझे इस कारण मारना चाहते थे क्योंकि मैं जान गया था कि तुम अपनी बेटी को शील्ड बनाकर यूज कर रहे हो, और तुमने खुद को बचाने के लिए उसे किलर बना लिया ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। और वो तो तुमसे इतना डरती है कि उसने मुझे अपना रियल नाम नहीं बताया था। टिंगू से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के फ्रेंड हो तो इसी कारण मुझे छोड़ दो। तो यीफेन उसे कहते हैं कि यांजिंग में हर कोई मेरा दुश्मन था और सिर्फ चिंग थी जो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, और सिर्फ वही मेरी फैमिली है, तो मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगा कि वो उसे हर्ट करे। और फिर वो कहता है कि हम लोग चिंग के पास चलते हैं, उसे पता चले कि तुम क्या कर रहे हो और तुम मुझे बताओगे कि फेयर शूरा कहाँ है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि अन्यान गू मैंशन चिंग से मिलने आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने लोगों को भेजा था कि वो यीफेन को मार दें। अन्यान कहता है कि तुमने उसे खुद को बचाने के लिए रिस्क में क्यों डाला, और पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। चिंग हाँ बोलती है तो अन्यान कहता है कि तुम्हें उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, और अगर मैं कुछ बताऊं तो तुम मेरा ट्रस्ट नहीं करोगी, इसलिए कोई और बात ये तुम्हें बताएगा।
और वो वैंजिन को वहाँ बुलाता है तो कहता है कि बताओ कि यीफेन रियल में कौन है। वैंजिन बहुत डरने लगती है तो चिंगू से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो वैंजिन उसे बताती है कि वही रियल में मिस्टर मू है। चिंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है और यीफेन मिस्टर टिंग को गू मैशर लाया था ताकि उसकी बेटी के सामने उसे एक्सपोज करे और फेस शूटर ढूंढे। मगर पहले वो चिंग से बात करने जाता है। चिंग उसे अपने सामने देखती है तो शो करती है कि जैसे उसे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता और कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ बताने आए हो। यीफेन कहते हैं अगर कोई तुम्हारे प्यारों को मार दे तो तुम उसके साथ क्या करोगी। चिंग कहती है कि मैं उसे मार दूंगी। यीफेन कहता है कि अगर इस कारण वो तुमसे नफरत करने लगे तो तुम क्या करोगी। यीफेन कहती है कि मैं किसी और की बातों को ट्रस्ट नहीं करूंगी। तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला कि नहीं। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है तो कहती है कि अगर तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला तो तुम मुझे किस करो। यीफेन बहुत सोचते हैं तो फिर उसे किस कर लेते हैं। चिंग कहती है कि मैंने हम दोनों को एक तीसरा रास्ता दिया था मगर तुमने फिर भी सच नहीं बोला और तुम पहले से जानते थे कि मैं बदला लेने के लिए तुम्हें अप्रोच कर रही हूँ मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यूज कर रहे हो। और वो उसे मिस्टर मो कह के बुलाती है तो यीफेन शॉक रह जाता है क्योंकि उसका प्लान ये था कि पहले वो उसके फादर की सच्चाई उसके सामने लाएगा और फिर वो अपनी रियलिटी के बारे में उसे बताएगा मगर उसका सारा प्लान बर्बाद हो गया था। चिंग उस पर गन पॉइंट करती है और कहती है कि अपने फादर के बाद मैंने इस वर्ल्ड पर सिर्फ तुम पर आंखें बंद करके ट्रस्ट किया मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे चीट करोगे। और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यीफेन कहता है कि जो तुम सुनना चाहती हो वो बात मेरे पास नहीं। और फिर उसकी गन अपने माथे पर रखता है तो कहता है कि अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो तुम मुझे शूट कर सकती हो। चिंग आंखें बंद करके फायर करती है मगर फायर वो दीवार पर करती है और यीफेन को लग रहा था कि वो उसे शूट करने वाली है। तभी उसके गार्ड्स अंदर आ जाते हैं तो चिंग कहती है कि इस सब का क्या मतलब और क्या तुम अपने लोगों के साथ यहाँ आए थे कि मुझे इस घर से बाहर निकालो। मैंग कुछ एक्सप्लेन करने लगता है तो यीफेन उसे मना कर देता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर की रियलिटी तुम्हें बताना चाहता हूँ। चिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने फेस शूरा के लिए मेरे डैड को मार दिया। यीफेन अपने लोगों से कहता है कि उसे अंदर लाओ और मिस्टर टिंग को वहाँ लाया जाता है तो चिंग उसे देखकर शॉक रह जाती है और कहती है कि क्या तुम फेस शूरा के कारण मेरे फादर को मारना चाहते हो। और मिस्टर टिंग जानता था कि अगर फेयर शूरा उसके घर से मिली तो यीफेन को प्रूव मिल जाएगा कि उसने उसकी फैमिली को मारा था। तो वह चिंग से कहता है कि तुम फेयर शूरा के बारे में इसको कुछ न बताना और इसने उस मूर्ति के लिए मुझे किडनैप किया और बहुत टॉर्चर किया। ये एक मॉन्स्टर है, तुम इसे मार दो। यीफेन मिस्टर टिंग पर शाउट करते हैं कि मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगा, तुम बताओ कि फेयर शूरा कहाँ है। और चिंग को लग रहा था कि वो उसके डैड को मार देगा तो वे एक वास पर फायर करती है। फेयर शूरा वहाँ थी। मेलिन वो मूर्ति लाकर यीफेन को देती है तो यीफेन चिंग से पूछता है कि ये मूर्ति तुम्हारे डैड ने तुम्हें कब दी थी। मिस्टर टिंग कहता है कि तुम्हें इसे कुछ न बताना। टिंग कहती है कि जब मैं 7 साल की थी तब ये मूर्ति मेरे डैड ने मुझे दी और तब मैं तुमसे नहीं मिली थी। और यीफेन को प्रूव मिल जाता है कि टिंग ही ने उसकी फैमिली को मारा था तो अपने लोगों से कहता है कि इसे बाहर ले जाओ। चिंगू से कहती है कि तुम्हें फेयर शूरा मिल गई तो तुम मेरे डैड को जाने दो। यीफेन वो मूर्ति उसे देता है और कहते हैं कि मुझे फेयर शूरा नहीं चाहिए थी और मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, वो मुझे मिल गया। और मेलिन से कहता है कि इसकी केयर करना। चिंग उसके पीछे जाने लगती है तो मेलिन उसे रोक लेती है और कहती है कि बॉस आप बहुत ट्रस्ट करते हैं तो आप उन्हें निराश ना करना। और यीफेन नहीं चाहता था कि वो मिस्टर टिंग से उसकी बेटी के सामने सारी इन्वेस्टिगेशन करे और ना ही वो ये चाहता था कि चिंग जाने कि उसके फादर ने उसे यूज किया। इसी कारण उसे बाहर ले आता है। वह टिंग से कहता है कि तुमने किसके कहने पर मेरी फैमिली को मारा था। तो मिस्टर टिंग उसे बताता है कि फेयर शूरा के साथ एक मैप था जिसमें आपकी फैमिली के डूबे हुए शिप से जिनमें खजाना था और गवर्नर ने मुझे बोला कि मैं फेयर शूरा चुरा कर लाऊं ताकि वो आपकी फैमिली का खजाना ढूंढ कर पावरफुल हो जाए। यीफेन कहता है कि क्या तुम मार्शल शैन की बात कर रहे हो तो वो हाँ बोलता है मगर मैंने मार्शल शैन को बताया कि मूर्ति मुझे नहीं मिली। वो बहुत खुश हो गए तो उन्होंने ये आपका मैशर मुझे गिफ्ट कर दिया। यीफेन उससे कहता है कि तुमने फेयर शूरा चिंग को क्यों दिया। चिंग कुछ नहीं बोलता तो यीफेन कहता है कि तुमने अपनी ही बेटी को यूज किया ताकि वो मुझे मार दे और मो फैमिली का निशान मिट जाए ताकि तुमसे बदला लेने वाला कोई न रहे। चिंग कहता है कि मुझे छोड़ दें, मैंने सब कुछ शैन के कहने पर किया। यीफेन उसे शाउट कर देता है तभी चिंग बाहर आती है। वो उस पर गन पॉइंट कर लेती है तो मैंग उसे रोकने लगते हैं मगर यीफेन उसे कहता है कि ये जो करना चाहती है इसे करने दो। चिंग उसे कहती है कि मुझे लगा कि मैं बदला लेने के लिए तुम्हें यूज कर रही हूँ मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यूज कर रही हो। और फिर कहती है कि काश मैं ना तुमसे मिली होती, ना ही तुमने मुझे बचाया होता और ना ही मैं तुमसे कभी मोहब्बत करती। और तुमने मुझे 4 बार बचाया मगर मैंने तुम्हें सिर्फ 2 बार बचाया। तुम्हारा मुझ पर एहसान है तो मैं अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाऊंगी। वो खुद को शूट करने लगती है तो यीफेन उसकी गन पकड़ लेते हैं। चिंग यीफेन की गन पकड़ती है तो अपनी बैली पर फायर कर देती है तो यीफेन रोता है कि डॉक्टर को बुला कर लाओ।
और डॉक्टर गोली निकाल देता है, मगर चिंग अभी तक बेहोश थी। जीफिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे इस तरह से पनिश करोगी। और फिर वो सारी रात वहीं बैठकर रोते रहता है। और चिंग जब जागती है तो पूछती है कि तुम कौन हो। और जीफिन नहीं जानता था कि वो नाटक कर रही है। वो हैरान होकर उसे देखता है तो कहता है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूँ। और फिर डॉक्टर चिंग को चेक करने आता है तो वो जीफिन से कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्हें अपना पास याद क्यों नहीं। और फिर चिंग रिकवर कर लेती है तो एक दिन वैंजिन वहाँ आती है। वो उस पर गन पॉइंट करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद है, मगर तुम नाटक कर रहे हो। जीफिन आता है तो चिंग उसे देखकर इनोसेंट बन जाती है और कहती है कि तुम मुझे बचाओ। जीफिन वैंजिन का हाथ पकड़ता है तो उसे खींचता हुआ साथ ले जाता है। तभी ली आता है तो चिंग से कहता है कि आप शांत रहें, ये आपको हर्ट नहीं कर सकती। चिंगू से कहती है कि तुम ये ना भूलो कि तुम मो फैमिली के नहीं बल्कि गू फैमिली के बटलर हो। ली कहता है कि इसका मतलब ये कि आपको सब कुछ याद है। वो हाँ बोलती है तो कहती है कि मुझे जीफिन से बदला लेना है। और उधर वैंजिन जीफिन से कहती है कि वो लड़की नाटक कर रही है कि उसे सब कुछ याद नहीं, इसलिए मैं उसे मार दूंगी। जीफिन उससे कहता है कि अगर तुमने उसे हर्ट करने का सोचा तो मैं तुम्हारे फादर से किया हुआ प्रॉमिस भूल जाऊंगा। वैंजिन कहती है कि तुम भी जानते हो कि उसे सब कुछ याद है, मगर तुम उसे माफ क्यों कर रहे हो। और याद रखो कि उसके फादर ने तुम्हारी सारी फैमिली को मार दिया था। जीफिन मेलिन को बुलाता है और कहता है कि वैंजिन को ओल्ड हाउस वापस भेजो। और उसे कहता है कि 2 दिन बाद तुम अब्रॉड वापस जा रहे हो। दूसरी साइड पर देखते हैं कि ली चिंग से कहता है कि क्या आप जीफिन को मारना चाहती हैं। वो कहती है कि नहीं, मैं उसे डेथ से बुरी पनिश देना चाहती हूँ। लियो से कहता है कि अनयान आपसे मिलने आया था, मगर जीफिन ने उसे आपसे मिलने नहीं दिया। चिंग कहती है कि मुझे उससे मिलना है ताकि मैं जीफिन को मारने के लिए उसे हेल्प लूँ। और फिर हम देखते हैं कि जीफिन अपने घर को देखकर अपने पेरेंट्स को याद कर रहा था और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि उसने उनके दुश्मन को मार दिया। तभी चिंग वहाँ आती है तो वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। जीफिन उसे कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर ना जाओ तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो वो कहती है कि मुझे चर्च जाना है। जीफिन उसे परमिशन दे देता है और चिंग अपने फादर को याद करके कहती है कि मैं आपके मर्डर को अपने हाथ से मारूंगी। और वो जा रही थी तो जीफिन को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कुछ उल्टा करने वाली है, मगर वो क्योंकि उसका दिल जीतना चाहता था इसलिए उसे कुछ भी करने से नहीं रोकता। जीफिन चिंग को जाते देखता है तो सोचता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद है, मगर मैं तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ, इस कारण मैं तुम्हें किसी भी काम से नहीं रोकूंगा। और चिंग अनयान से मिलने चर्च आती है तो वो उसे एक ड्रग देता है और कहता है कि तुमने ली से बोला था कि तुम्हें ये ड्रग चाहिए। तो चिंग कहती है कि ये ड्रग ऐसी है कि पीने वाले को इसकी एडिक्शन हो जाती है और स्लोली वो खत्म हो जाता है। अनयान कहता है कि वो तुम पर ट्रस्ट करता है तो तुम उसे मार दो। चिंग कहती है कि मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हूँ। और फिर कहती है कि हमें पहले नहीं पता था कि यीफेन को मेलिन और मैंग का साथ है, और अगर हम उसे डायरेक्टली मारना चाहें तो वो ऐसे हमें करने नहीं देंगे। और फिर उसे कहती है कि मैं ये ड्रग उसे पिलाने के लिए कुछ डांसर लड़कियों को यूज करूंगी और कोशिश करूंगी कि कोई उसे ये ड्रग पिला दे। और वो उसे लड़कियों की लिस्ट देकर कहती है कि मेलिन, मैंग और जीफिन को मार देना। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि मैंग जीफिन पर गुस्सा करता है कि आप जानते हैं कि चिंग नाटक कर रही है और आप भी जानते हैं कि उसे सब कुछ याद है, मगर आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं। और वैंजिन ने सच बोला था तो आप उसे पनिश करने के लिए अब्रॉड के भेज रहे हैं। जीफिन कहता है कि क्या तुम मेरे डिसीजन को चैलेंज करना चाहते हो। मैंग कहता है कि आप खुद को फूल बना रहे हैं और उसके फादर ने आपकी सारी फैमिली को मार दिया और आप जानते हैं कि 24-25 लोगों को मारने वाले को आपने मार दिया तो ये कुछ ज्यादा नहीं। और कहता है कि आप उस लड़की को मार दे। जीफिन कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो। मैंग उसकी बात सुनता है तो चुप हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वैंजिन चिंग से मिलने आती है तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा फादर लायर और बेशर्म था और तुम भी अपने फादर जैसी हो। तुम्हारे फादर ने बहुत बड़ा क्राइम किया मगर तुम इनोसेंट बन रही हो और मैं जानती हूँ कि तुम नाटक कर रही हो कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। चिंग उसके नेक पर तलवार रखती है और कहती है कि तुम मुझसे माफी मांगो, मगर वैंजिन कहती है कि मैंने कुछ बुरा नहीं बोला तो मैं माफी क्यों मांगू। तभी मेलिन वहाँ आती है तो चिंग से कहती है कि आप इसे जाने दे, मगर चिंग फोर्स करती है कि ये मुझसे सॉरी करे। मेलिन वैंजिन को इशारा करती है तो वो सॉरी कर लेती है। तभी जीवन वहाँ आता है तो वो पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वैंजिन उसे कहती है कि मैंने सिर्फ इसे ये बोला कि इसका फादर लायर था और वो क्रिमिनल था तो इसे उसके लिए शोक मनाने की जरूरत नहीं। जीफिन मेलिन से कहता है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ। मेलिन उसे ले जाने लगती है तो वैंजिन कहती है कि चिंग तुम मान लो कि तुम्हारा फादर इनोसेंट नहीं था और जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम्हें रिग्रेट होगा। मेलिन उसे साथ ले जाती है तो जीफिन चिंग के हाथ से नाइफ ले लेता है। वो उसे हक्का लेता है तो चिंग उसे कहती है कि वैंजिन ने बोला कि मैं नाटक कर रही हूँ और क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे सब कुछ याद है मगर मैं एक्टिंग कर रही हूँ। जीफिन कहता है कि तुम जो भी बोलोगे
मैं सिर्फ तुम्हारी बात का ट्रस्ट करूंगा और तुम जो करना चाहो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जिंग कहती है कि अगर मैं तुम्हें धोखा देना चाहूँ तो तुम क्या करोगे? जीफिन कहता है कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। जिंग उसे सॉरी करती है और कहती है कि मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। जीफिन कहता है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम मेरे साथ जो करना चाहती हो करो, मगर याद रखना कि तुम सेफ रहना और चाहो तो मुझे जान से मार देना। आज जिंग समझ नहीं पाती कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ, और वो एक बार फिर अन्यान से मिलने जाती है तो वो कहता है कि जीफिन के चारों ओर लोग हैं तो हम उसे मार नहीं सकते, और कहते हैं कि अगर मुझे फेयर शूरा मिल जाए तो उस मैप की हेल्प से मैं उन ट्रूप्स को ढूंढूंगा तो मुझे पावर मिल जाएगी और फिर हम इजीली जीफिन को मार सकते हैं। दूसरी तरफ पर जीफिन मेलनी से पूछता है कि क्या वो आनियन से मिलने गई है, तो वो हाँ बोलती है और कहती है कि क्या आपको लगता है कि उसकी मेमोरी चली गई है। जीफिन कुछ नहीं बोलता मगर सोचता है कि हर चीज की एक प्राइस होती है, मैंने उसे झूठ बोला तो इसकी प्राइस मुझे चुकानी पड़ेगी। और जिंग अपने रूम में जाती है तो सोचती है कि जीफिन ने मुझे फेयर शूरा दी और उसके बारे में उसने एक बार मुझसे पूछा नहीं और उसे इस चीज की परवाह ही नहीं कि उसके थ्रू वो अपने ट्रूप्स हासिल कर सकता है, और सोचती है कि क्या उसे ट्रूप्स की जरूरत नहीं, और फिर वो वाइन में ड्रग मिलाती है तो उसके रूम में जाती है। जीफिन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो ग्लास में वाइन डालती है तो जीफिन कहता है कि तुमने अभी फुली रिकवर नहीं किया तो तुम वाइन नहीं पी सकती। तो चिंगू से पूछती है कि क्या तुम वाइन नहीं पियोगे। जीफिन कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ये वाइन पीऊं। वो कुछ नहीं बोलती तो जीफिन उसे ट्रस्ट दिलाने के लिए वो वाइन पी लेता है, मगर चिंग बहुत घबरा रही थी। जीफिन उसे पूछता है कि तुम और क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तो चिंगू से कहती है कि फेयर शूरा में एक मैप है, मैं उसे खोल नहीं पा रही, क्या तुम उसे मेरे लिए खोल सकते हो। तो जीफिन कहता है कि मैं उसे तुम्हारे सामने खोलूंगा क्योंकि उसे खोलने का मेथड सिर्फ मुझे आता है। तभी उसकी कंडीशन खराब हो जाती है तो वो नीचे गिर जाता है। चिंग वहाँ किसी और को नहीं बुलाती और अनयान को कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुमसे ड्रग मंगवाई थी मगर तुमने मुझे क्या दिया। अनयान कहता है कि तुम भी उसे मारना ही चाहती थी तो अब क्या प्रॉब्लम है। चिंग कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि वो ड्रग कौन सी थी और उसकी एंटीडोट कौन सी है तो मैं भी वो वाइन पी लूंगी और मर जाऊंगी। मगर अनयान कुछ नहीं बोलता और चिंग जानती थी कि उसके पास कोई और सोल्यूशन नहीं, तो वो मैंग और मेलिन को बुलाती है। वो उन्हें बताती है कि मैंने इसे एक टॉनिक दिया तो इसकी कंडीशन खराब हो गई है। मैंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम उसे मारना चाहती हो। मेलिन उसे कहती है कि पहले तुम डॉक्टर को बुलाओ। मैंग डॉक्टर को बुलाने चला जाता है तो चिंग जीफन को देखने उसके रूम में जाने लगती है, मगर मेलिन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप उनके साथ क्या करना चाहती है, इसलिए मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी कि आप उनसे मिले। और फिर कहती है कि आप प्रेयर करें कि उन्हें कुछ ना हो, वरना आप नहीं जानती कि आपके साथ क्या होगा। चिंग गू मैंशन वापस आ जाती है मगर 2 दिन उसे कोई भी यीफन से मिलने नहीं देता और वो अभी तक वरीड थी कि यीफन की कंडीशन अब कैसी है, और वो ली को उसके बारे में पूछने के लिए भेजती है मगर ली को भी कोई अंदर जाने नहीं देता। और चिंग बार बार यीफन की बातों को याद कर रही थी और यीफन ने उसे बोला था कि चाहे तुम मुझे मार देना मगर तुम सेफ रहना। तो वो सोचती है कि क्या वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, और फिर वो सोचती है कि उसने मेरे फादर को मेरी आंखों के सामने मारा तो वो लायर है। तभी ली वहाँ आता है तो वो उसे बताता है कि गार्ड्स ने मुझे नहीं बताया कि यीफन की कंडीशन अब कैसी है। चिंगू से पूछती है कि आप सालों से मेरे फादर के साथ थे और बताएं कि मेरे फादर ने कुछ ऐसा किया था जो मैं नहीं जानती। ली कहते हैं कि आपका फादर एक बिजनेसमैन था, वो कोई बुरा काम नहीं कर सकता था। ली वहाँ से चला जाता है तो चिंग सोचती है कि अगर यीफन की डेथ हो जाए तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मगर मुझे उसकी डेथ को सोचकर बहुत दुख हो रहा है और मैं भी उसे मारना चाहती थी तो मैं खुश क्यों नहीं हो रही। और फिर वो बहुत उदास होकर बाहर जाती है तो स्नोफॉल हो रही थी और वो यीफन को एक बार फिर से याद करने लगती है। तभी यीफन वहाँ आता है तो चिंगू से पूछती है कि अब तुम कैसे हो। तो यीफन उसे बताता है कि मैं पहले से अच्छा हूँ। चिंगू से कहती है कि तुम मेरे साथ डांस करो। वो दोनों डांस करने लगते हैं तो चिंग कहती है कि मैंग ने मुझे बोला कि मैंने तुम्हारी वाइन में पॉइजन मिलाया था और क्या तुम्हें उसकी बात का ट्रस्ट है। यीफन कहते हैं कि तुम जो बोलोगी मैं सिर्फ तुम्हारी बात का ट्रस्ट करूंगा। चिंग कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसमें पॉइजन ही हो, और फिर उसे कहती है कि मैंने एक बार सपना देखा कि तुम मुझे मारना चाहते हो और मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, और पूछती है कि क्या ये सिर्फ एक सपना ही था। यीफन कहता है कि तुम्हारे सपने में एंड पर कौन मरा। चिंग कहती है कि मैंने तुम्हें मार दिया था। यीफन कहता है कि अगर एंड पर डेथ मेरी हुई तो तुमने बहुत अच्छा किया। चिंग उससे कहती है कि तुम मेरे साथ इतना काइंड क्यों हो। यीफन कहता है कि तुम मेरी विमेन हो तो इसी कारण मैं तुम्हारे साथ इतना काइंड हो, और फिर से कहते हैं कि यहाँ सर्दी है तो तुम अंदर चली जाओ। और चिंग जब अंदर जाती है तो सोचती है कि मैं उस पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रही हूँ और वो मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करता है। और यीफन फुली रिकवर कर लेता है तो वो मैंग से कहता है कि मार्शल शैन को न्यूज भेजो कि उसका बेटा उसे रिप्लेस करना चाहता है तो वो उसके अगेंस्ट प्लान कर रहा है। मैंग कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यीफन कहता है कि मार्शल शैन के ऑर्डर पर
जिंग ने मेरी फैमिली को मार दिया था और अच्छा होगा कि मार्शल शैन अपने ही हाथों से अपने बेटे को मारे या फिर उसका बेटा उसे मार दे। मैंग कहता है कि जब दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे तो हम उनका फायदा उठाएंगे। जीफेन कहता है कि मेरा यही प्लान है और जिंग चर्च जाती है तो अन्यान से कहती है कि तुमने मेडिसिन चेंज क्यों की थी। अन्यान कहता है कि तुम भी उसे मारना ही चाहती थी तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिंग कहती है कि मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। अन्यान कहता है कि उसे मारने का मेरा अपना प्लान है। तो जिंग उससे पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, मगर वो उसे अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताता। और जिंग जब वापस गू मैंशन जाती है तो देखती है कि यीफेन वहाँ था और वो एक रूम को लॉक कर रहा था और जिंग नहीं जानती थी कि उस रूम में क्या है। और जैसे यीफेन वहाँ से जाता है तो वो उस रूम के अंदर जाने के लिए उसे खोलने लगती है। यीफेन आता है तो उसे होल्ड कर लेता है और कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बोल दी, मैं ये रूम तुम्हारे लिए खोल देता। वो रूम खोल देता है और कहता है कि तुम अंदर जाकर देख लो, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम ले सकती हो। और जिंग जब अंदर जाती है तो वहाँ यीफेन की फैमिली की मेमोरियल टेबल थी। तो जिंग सोचती है कि इसका मतलब ये कि इसने सच बोला था कि किसी ने इसकी फैमिली को मार दिया था और अगर मैंने इसे पूछा तो इसे पता चल जाएगा कि मेरी मेमोरी नहीं गई। यीफेन ऐसा जलाने लगता है तो उसे बताता है कि मेरा फादर बहुत स्ट्रिक्ट था क्योंकि वो चाहता था कि मैं स्टडी करूं और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरा फादर मुझे हर टाइम फोर्स करे और मैं प्रेयर किया करता कि काश मेरा फादर कभी घर ना आए और एक दिन किसी ने मेरे फादर को मार दिया तो मेरा फादर कभी भी वापस नहीं आया। जिंग कहती है कि तुम्हारी मॉम कैसी थी। यीफेन कहता है कि मेरी मॉम बहुत काइंड थी मगर वो बहुत वीक थी और जिस दिन वो आदमी मुझे मार रहा था तो मेरी मॉम ब्रेव बन गई और मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। और फिर वो अपनी मॉम का नेकलेस लाता है तो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा। जिंग उसकी बातें सुनती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे लगने लगा था कि कुछ ना कुछ गलत है। वो बहुत दुखी हो जाती है तो बाहर चली जाती है और सोचती है कि 15 साल पहले मेरे फादर ने फेयर शुरा लाकर मुझे दी और क्या पॉसिबल है कि ये मूर्ति मो फैमिली की हो। और सोचती है कि क्या मेरे फादर ने इसकी फैमिली को मारा था। तभी वैंजिन अपने रूम से बाहर आती है तो जिंग कहती है कि यीफेन ने तुम्हें बोला था कि तुम रूम से बाहर ना आना। तो वैंजिन उसे बताती है कि मुझे भूख लगी है। जिंग कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। वो उसके सामने स्नैक्स रखती है तो वैंजिन कहती है कि क्या पता कि तुमने इस पे पॉइजन मिलाया हो। जिंग कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे पॉइजन की जरूरत पड़ेगी। तो वैंजिन वो स्नैक्स खाने लगती है। जिंग उससे कहती है कि तुमने उस दिन बोला था कि मेरा फादर इनोसेंट नहीं और तुमने ऐसा क्यों बोला था। वैंजिन कहती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यीफेन मुझे मार देगा क्योंकि उसने हर किसी को मना किया है कि कोई भी तुम्हें सच नहीं बताएगा। और फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम उसे प्रॉमिस करो कि यीफेन मुझे अब्रॉड नहीं भेजेगा तो मैं तुम्हें कुछ बात बता सकती हूँ। जिंग उसे प्रॉमिस करती है तो वैंजिन उसे कहती है कि यीफेन जब 11 साल का था तो तुम्हारे फादर ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। यीफेन उस टाइम बहुत इंजर्ड हुआ था और बहुत मुश्किल से उसने सरवाइव किया। और जिंग क्लू ढूंढना चाहती थी कि यीफेन ने उसके डैड को क्यों मारा और किसने उसकी फैमिली को मिस्टीरियसली मारा। वो स्टडी में जाती है तो वहाँ उसे एक सीक्रेट चैम्बर मिलता है और वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिससे उसे पता चलता है कि यीफेन को बहुत से रिच लोगों की सपोर्ट है। और फिर वो वहाँ एक पेंडेंट देखती है तो उसे पता चलता है कि यीफेन के पेरेंट्स ये उसे उसकी बर्थडे पर गिफ्ट करने वाले थे मगर उसकी बर्थडे से एक दिन पहले उसके पेरेंट्स को मार दिया गया। तो वो सोचती है कि यीफेन 1 मंथ पहले यहाँ आया है तो उसे इस सीक्रेट चैम्बर के बारे में कैसे पता और उसका सामान यहाँ कैसे आया। और फिर वो एक मैप देखती है जिसमें ये मेंशन था कि यीफेन के ट्रूप्स कहाँ हैं। वो मैप लेकर बाहर आती है तो सोचती है कि मैं अन्यान को इस बारे में बताऊंगी नहीं। और फिर वो सोचती है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है कि मैं यीफेन की इन्फॉर्मेशन उसे दे रही हूँ। तभी ले आता है तो वो मैप उसे दे देती है और बोलती है कि ये अन्यान को देना। और जिंग को पता चल गया था कि आज यीफेन की बर्थडे है तो वो उसके लिए 2 फिशेस लाती है और फिशेस यीफेन को गिफ्ट करके कहती है कि आज तुम्हारी बर्थडे है और तुम दूसरों को मारते रहते हो तो आपसे किसी को लाइफ दो। यीफेन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी बर्थडे है। तो जिंग झूठ बोलती है कि वैंजिन ने मुझे बताया। यीफेन सोचता है कि इसका मतलब ये कि तुम सीक्रेट चैम्बर तक पहुंच गई हो और मैं चाहे कितनी कोशिश करूं मैं तुमसे सच छुपा नहीं पाऊंगा और चाहे तुम्हारे लिए ये रियलिटी एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि तुम्हारे फादर ने मेरी फैमिली को मारा मगर मैं हमेशा ये बात तुमसे छुपा कर नहीं रख सकता। नेक्स्ट दिन में देखते हैं कि मैंग यीफेन को एविडेंस ला कर देता है कि जिंग उससे छुप कर अन्यान से मिलती है और कहता है कि उसकी मेमोरी नहीं गई और वो अन्यान के साथ मिलकर आपको मारना चाहती है मगर यीफेन उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। मैंग गुस्से में आता है तो कहते हैं कि क्या आप भूल गए कि उसके कारण आप मरते मरते बचे हैं। यीफेन कहता है कि शैन के बारे में क्या न्यूज है। मेलिन कहती है कि क्या आपको लगता है कि शैन अपने बेटे को मार देगा। यीफेन कहता है कि नहीं, पहले अन्यान मुझे मारेगा और फिर वो अपने फादर को मारेगा। और वो अन्यान और जिंग की पिक्चर जला देता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ है
इसके एंड करने का टाइम आ गया है। और फिर वो बहुत ड्रिंक करता है तो जिंग के रूम में जाता है और पूछता है कि क्या तुम अन्यान से मिलने गई थी। जिंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो और पूछती है कि क्या तुम ड्रंक हो। यीफेन कहता है कि हाँ मैं ड्रंक हूँ और मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम चाहो तो मुझे मार दो, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे सामने नाटक करो कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, और ना ही मैं तुम्हारी नफरत को बर्दाश्त कर सकता हूँ। जिंग कहती है कि तुम पहले से जानते थे कि मैं कुछ भी नहीं भूली और मैंने तुम्हें पॉइजन दिया और तुम जानते थे कि मैं अन्यान से मिली हुई हूँ, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। यीफेन कहता है कि मैं स्टार्ट ही से जानता था कि तुम कुछ भी नहीं भूली। जिंग कहती है कि फिर तुम इजीली मेरे ट्रैप में क्यों फंस गए और तुमने वो पॉइजन क्यों पिया, और क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। यीफेन कहता है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा, और फिर वो कहता है कि आज तक किसी ने मेरी कभी केयर नहीं की, तो मुझे नहीं पता कि किसी की केयर कैसे करते हैं, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हें वो हर खुशी दूं जो तुम डिजर्व करती हो, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम अन्यान से मिलो। जिंग कहती है कि तुम जानते हो कि तुमने मेरे फादर को मारा और तुम मेरा दुश्मन हो और मैं मरकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। यीफेन उसे हाँक कर लेता है और कहता है कि ऐसा ना बोलो, और कहता है कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाए तो भी मैं तुम्हें हैमा से चुरा कर ले आऊंगा, और आज मेरी बर्थडे है तो तुम मुझे मिस्टर मो कहकर नहीं बुलाओ, और आज के लिए मैं सिर्फ यीफेन हूँ। जिंगू से कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है और हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर मैं विश करती हूँ कि काश ये दुश्मनी हमारे बीच में ना आती। और फिर वो यीफेन को बहुत दुखी देखती है तो अपने फादर से सॉरी करती है कि आज यीफेन की बर्थडे है तो आज का दिन मैं सिर्फ उसकी हूँ, और अब जब सब ओवर होने वाला है तो लास्ट टाइम मैं इसकी बनकर जीना चाहती हूँ। और जिंग को डाउट होने लगा था कि उसके फादर ने उसे बहुत कुछ छुपाया है, तो नेक्स्ट डे वो ली से पूछती है कि जब मैं 7 ईयर्स की थी तो फादर ने फेस शुरा मुझे दी, और पूछती है कि इससे पहले फेस शुरा किसके पास थी और ये मेंशन किसका था, और यीफेन 1 मंथ पहले यहाँ आया तो उसे यहाँ के सीक्रेट चैम्बर के बारे में कैसे पता चला। और ली सच तो जानता था मगर वो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था, तो वो कहता है कि क्या आप अपने फादर पर शक कर रही हैं, आप सिर्फ ये याद रखें कि वो आपके फादर का दुश्मन है। जिंग कहती है कि मुझे लगता है कि अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे बाद में इसका रिग्रेट होगा, और वो क्योंकि सच जानना चाहती थी और चाहती थी कि यीफेन खुद उसे बताए कि उसके फादर ने क्या किया था। वो उसके लिए खाना बनाकर उसका वेट कर रही थी और सोचती है कि पहली और आखिरी बार मैंने उसके लिए खाना बनाया है, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे फादर को क्यों मारा। मगर यीफेन के आने से पहले ली वहाँ आता है तो वो कहता है कि यीफेन अन्यान की जान लेने वाला है, तो वो पूछती है कि यीफेन कहाँ है। वो बताता है कि वो बॉलरूम में है, और वो बॉलरूम जाती है तो मैंग उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो वरना तुम्हारी लाइफ को रिस्क होगा। तभी यीफेन वहाँ आता है तो वो उसके हाथ पर फायर करते हैं तो मैंग का हाथ घायल हो जाता है। यीफेन उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। तभी मेलिन वहाँ आती है तो वो कहती है कि इसका वो मतलब नहीं था। यीफेन उससे कहता है कि तुम मैंग को यहाँ से ले जाओ, और वो जिंग को अपने रूम में ले जाता है तो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ रहना बहुत डेंजरस है। जिंगू से कहती है कि क्या तुम शैन को मारने के लिए अन्यान से डील करने वाले हो। वो हाँ बोलता है तो जिंग कहती है कि कल तुम मेरे घर इस कारण आए थे कि ना मैं अन्यान से मिलने जाऊँ ना ही वो मुझे अपना प्लान बताए, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यूज कर रहे हो। यीफेन कहता है कि मैं नहीं बल्कि अन्यान तुम्हें यूज कर रहा है। जिंग कहती है कि वो इस टाइप का बंदा नहीं। यीफेन कहता है कि तुम मान लो कि वो तुम्हें मारना चाहता है। जिंग कहती है कि तुमने बोला था कि तुम मेरी केयर करते हो, मगर मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानती नहीं। इवन मेलिन और मैंग तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली कौन थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ। यीफेन कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं बताया कि मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। और जिंग वहाँ से जाने लगती है तो वो जबरदस्ती उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर जिंग बाहर चली जाती है। यीफेन उसके पीछे जाता है, तभी वो देखता है कि कुछ लोग जिंग पर फायर करने वाले थे। वो उसे बचाने के लिए सामने आता है तो गोली उसे लग जाती है। वो मेलिन को आवाज देती है तो वो आकर उसकी हेल्प करती है। दोनों मिलकर उसे अंदर ले जाती हैं। उधर अन्यान अपने असिस्टेंट पर चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम जिंग को मार दो, मगर तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। असिस्टेंट कहता है कि मैंने गोली चलाई थी और ये कंफर्म नहीं हुआ कि गोली जिंग को लगी या फिर यीफेन को, क्योंकि वो उसे बचाने के लिए सामने आया था। तो अन्यान कहता है कि अगर यीफेन की डेथ हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिंग को मारना हमारे लिए इजी है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मैंग को ये बात पता चलती है कि यीफेन पर किसी ने फायर किया, तो वो बॉलरूम आता है और वो बहुत गुस्से में था। तो मेलिन उसे बताती है कि डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है। मैंग जिंग पर गुस्सा करता है और कहते हैं कि तुमने अन्यान को मैप दिया, उसने हमारे ट्रूप्स को ढूंढ लिया, और अगर मिस्टर मो को टाइम पर पता न चलता तो आज हम बर्बाद हो जाते। जिंग कहती है कि मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मेलिन कहती है कि आप मान ले कि आप यीफेन से मोहब्बत करती हैं, तो आप उसके अंगेज ये सब क्यों कर रही हैं। जिंग कहती है कि हाँ मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं खुद को फूल बना रही हूँ और सच का सामना करने से डरती हूँ।
और फिर उनसे पूछती है कि क्या 15 साल पहले मेरे डैड ने जीफेन की फैमिली को मारा था और फिर शूरा पहले मो फैमिली से बिलोंग करती थी। वो दोनों कुछ नहीं बोलते तो जिंग कहती है कि गू मैंशन पहले मो फैमिली का था और बोलती है कि क्या ये सब कुछ सच है, मगर वो दोनों फिर भी कुछ नहीं बोलते। दूसरी तरफ देखते हैं कि अन्यान का असिस्टेंट से कहता है कि हमने जीफेन की सारी प्लेसेस पर अटैक किया मगर 30% प्लेसेस खाली थी और बताता है कि हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं। तो अन्यान कहता है कि इसका मतलब ये कि जीफेन को पहले से हमारे प्लान के बारे में पता था और फिर पूछता है कि गोली किसे लगी। तो असिस्टेंट कहता है कि गोली जीफेन को लगी। तो अन्यान उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और जिंग को अब समझ आ गई थी कि जीफेन की फैमिली को उसके डैड ने मारा था। तो वो मेलिन की रिक्वेस्ट करती है कि वो जीफेन की हेल्प करना चाहती है और कहती है कि जब तक मैं उसके साथ रहूंगी तो दुश्मन उसे टारगेट करते रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मगर जाने से पहले जो कुछ उसका है मैं उसे लौटाना चाहती हूँ। मेलिन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है कि एक बार फिर से सोच लें कि आप वाकई उन्हें छोड़कर जाना चाहती हैं, क्योंकि जो कुछ किया आपके फादर ने किया और इस सब में आपका कोई फॉल्ट नहीं था। जिंग कहती है कि मुझे जो कुछ करना है मैं करूंगी। वो वहाँ से जाने लगती है तो मेलिन उसे बताती है कि मिस्टर मू को होश आ गया है और अगर आप जाने से पहले उनसे मिलना चाहे तो मिल सकती है। जिंग जीफेन के रूम में जाती है तो कहती है कि तुमने खुद को रिस्क में क्यों डाला। जीफेन कहता है कि मैं खुद को एक चांस और देना चाहता था और मैं जानता था कि तुम मुझे बचा लोगी और तुम्हें वापस लाने के लिए यही एक रास्ता था। जिंग कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। जीफेन उसके आंसू साफ करता है और कहते हैं कि तुम जो चाहती थी तुम्हें वो मिल जाता और मुझे सिर्फ इसी बात की खुशी होती और मैं जानता हूँ कि तुम अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहती हो, तुम मुझे मारना चाहती हो और जब मैं मार रहा था तो तुमने मुझे वार्न किया कि मैं मरूँ ना, इसी कारण मैं सरवाइव कर गया। जिंगू से कहती है कि तुम ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती, इसलिए नेक्स्ट टाइम तुम अपनी केयर करना। जीफेन उसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। जिंग कहती है कि मैंने अपने फादर को मरते देखा तो बहुत दिन में पेन में रही, इसी कारण मैंने इतनी ज्यादा मिस्टेक्स की, मगर तुम्हारी सारी फैमिली को तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया गया तो तुम्हारी पेन मुझसे ज्यादा है। जीफेन उसे कहता है कि तुम इस बात को छोड़ दो। जिंग कहती है कि तुम अभी तक मुझसे सच क्यों छुपा रहे हो। जीफेन उसे हाका लेता है तो वो रोने लगती है। जीफेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सोच से ज्यादा और मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जिंग कहती है कि मैं तुम्हारे दुश्मन की बेटी हूँ। जीफेन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारा दुश्मन ही हूँ। जिंग कहती है कि मुझे लगा कि हमारा हिसाब बराबर हो गया, मगर मेरे सिर्फ डैड की डेथ हुई है, मगर तुम्हारी फैमिली के बहुत से लोगों को मार दिया गया और मैं उसका हिसाब बराबर नहीं कर सकती, इसलिए मुझे रीपे करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जीफेन उसे कहता है कि अगर तुम मुझे रीपे करना चाहती हो तो तुम जिंदा रहना। जिंगू से कहती है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत इस कारण करती हूँ कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि हम दोनों किसी और के गुनाहों के कारण इस स्टेज तक पहुँचे और अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। और जीफेन नहीं जानता था कि वो सब क्या करने वाली है। जीफेन उससे कहता है कि चाहे हम किसी स्टेज तक पहुंच गए हैं, मगर हम मिलकर इस वर्ष एंड को मिलकर फोर्स करेंगे और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जिंग अन्यान से मिलने जाती है तो कहती है कि मैंने तुम्हें मैप दिया मगर तुमने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया और तुमने जीफेन को मारने की कोशिश की और जब तुमने देखा कि वो इंजर्ड है तो तुमने उसकी फोर्स पर अटैक कर दिया। अन्यान उसे कहता है कि क्या तुम भी सब यही नहीं चाहती थी। जिंग कहती है कि तुम्हारे कारण मैं मरने वाली थी और अच्छा हुआ कि जीफेन ने मेरी जान बचा ली। अन्यान कहता है कि उसने मेरे फादर को फोर्स किया कि वो मुझे मार दे, तो इसी कारण मैंने उसे बदला लिया। और फिर से कहता है कि तुम जानती हो कि मैं एक मेड का बेटा था और जो पावर मेरे दूसरे भाइयों के पास थी वो मेरे पास नहीं थी, इसी कारण मैं हमेशा कोशिश करता कि मेरे पास पावर हो ताकि फादर की नजर में मेरी वैल्यू बढ़े। जिंग कहती है कि क्या इस तरह तुम अपने फादर की हेल्प कर रहे हो। तो अन्यान उसे बताता है कि मैं अपने फादर की हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो उनकी जगह लेना चाहता हूँ और मैंने अपने फादर को मार दिया है। जिंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। अन्यान उसे पूछता है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। जिंग कहती है कि हम दोनों के पास एक दूसरे के अलावा ट्रस्ट करने के लिए कोई नहीं। तो अन्यान कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। वो मैंग को वहाँ बुलाता है तो वो उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाती है और कहती है कि तुम तो मिस्टर मो के खास आदमी हो। मैंग कहता है कि मैं सालों से उनके साथ था और उन्होंने किसी लड़की के कारण मुझ पर फायर किया, इसलिए मैं उनके साथ लॉयल नहीं रह सकता। जिंग कहती है कि उसे तो पता ही नहीं कि हम सब ने मिलकर उसकी सारी फोर्स को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैंजिन चर्च आती है तो बाहर खड़ी जिंग की बातों को याद कर रही थी और जिंग ने उसे मैसेज दिया था कि चर्च में आकर मुझसे फाइट करना तो यहाँ मैं तुम्हें कुछ क्लू दूंगी। और वैंजिन फाइट से बहुत डरती थी, मगर फिर जीफेन की सेफ्टी को सोचती है तो अंदर चली जाती है और जिंग ऑलरेडी वहाँ थी तो उसे देखकर उसके सामने आती है और अन्यान का असिस्टेंट छुप कर उन दोनों को देख रहा था। वैंजिन और जिंग दोनों बहुत गुस्से में थी। वैंजिन कहती है कि मिस्टर मो ने तुम्हें बचाने के लिए मैंग पर फायर किया तो वो उन्हें छोड़कर चला गया है और उनके इतने स्पेशल आदमी ने उन्हें धोखा दिया और तुमने भी मिस्टर मो को चीट किया
तुम भी अन्यान के पास चली गई। चिंग कहती है कि क्या तुम भूल गई कि उसने मेरे फादर को मारा था। वैंजिन कहती है कि तुम्हारे फादर के काम ही ऐसे थे और वो यही सब डिजर्व करता था, और वो वैंजिन को स्लैप करने लगती है तो चिंग उसके हाथ में एक स्लिप देती है जो कहती है कि अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। वो वहाँ से चली जाती है तो अन्यान का असिस्टेंट भी वहाँ से चले जाता है और वैंजिन वो नोट लाकर जीफन को देती है, और ये नोट जिस पर लिखा हुआ था कि 2 दिन बाद अन्यान जीफन को मारने वाला है। वैंजिन कहती है कि मैंने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर ये तुम्हारे नोट लाया तो तुम मुझे अब्रॉड नहीं भेजोगे। जीफन उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी, और मैंग ऑलरेडी वहाँ है तो वो सब कुछ संभालेगा। वैंजिन कहती है कि उसने तो तुम्हें धोखा दिया था तो वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा। मेलिन कहती है कि क्या चिंग को पता है कि मैंग आपके कहने पर अन्यान से जाकर मिला है। जीफन कहता है कि क्या तुम्हें डर है कि वो मैंग को मार सकती है और तुम ट्रस्ट करो कि उसे कुछ नहीं होगा। वैंजिन कहती है कि इसका मतलब ये कि मैंग तुम लोगों के कहने पर वहाँ गया है, और फिर कहती है कि अन्यान बहुत डेंजरस है, उसने अपने फादर को मार दिया है और सारी रिच फैमिलीज उसका साथ दे रही हैं। जीफन कहता है कि उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि सारी रिच फैमिलीज उसका साथ दे रही हैं, मगर रियल में वो हमारे साथ हैं, और अन्यान जैसे ही अपने प्लान पर काम करेगा तो उसे पता चलेगा कि वो अपने ही ट्रैप में फंस चुका है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चिंग शैन मैंशन की स्टडी में जाती है तो वहाँ कुछ ढूंढने लगती है, और जैसे वो बाहर आती है तो जीफन उसका हाथ पकड़ कर उसे साइड पर ले जाता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम प्रिटेंड करना कि तुम अन्यान की साइड पर हो, मगर मैंने तुम्हें ये नहीं बोला था कि तुम शैन मैंशन रुको क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। चिंग उसे पूछती है कि क्या मैंग तुम्हारे कहने पर यहाँ आया है। जीवन कहता है कि वो तुम्हारे प्रोटेक्शन के कारण यहाँ आया है। चिंग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जीवन उसे केयरफुल रहने का कहकर वहाँ से चले जाता है तो चिंग सोचती है कि सारा रिस्क ये खुद ले रहा है और ये चाहता है कि मुझे अपने प्लान से बाहर रखे ताकि मुझे कुछ खतरा ना हो, और वो खुद से कुछ करना चाहती थी तो अन्यान के लिए सूप बनाकर उसके पास लाती है। वो उसे सूप पीने को बोलती है तो अन्यान कहता है कि मुझे क्या पता कि तुमने इसमें क्या मिलाया हो। वो उसे कहता है कि तुम ये सूप खुद पियो। चिंगू से कहती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अन्यान कहता है कि मैं जीवन नहीं, और मैं जानता हूँ कि पहले तुमने उसे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की थी। चिंग वो सूप पी लेती है तो कहती है कि तुम मैंग पर ट्रस्ट कर सकते हो और हम सालों से फ्रेंड्स हैं, मगर तुम मेरी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करते। अन्यान कहता है कि ना मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और ना ही मैंग पर, और चिंग को समझ आ जाती है कि वो सारा खेल खेल रहा है। वो वहाँ पड़ी हुई नाइफ उठाती है तो उस पर वार करने लगती है। अन्यान गन निकाल लेता है मगर चिंग उसका हाथ हार्ड कर देती है। अन्यान उसके हाथ से नाइफ ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम यही रहोगी और आज रात मैं जीफन को मारने वाला हूँ तो तुम्हें गुड न्यूज ला कर दूंगा। चिंग कहती है कि तुमने तो उसे नोट भेजा था कि 2 दिन बाद तुम उसे मारने वाले हो, मगर तुम उसे पहले क्यों मार रहे हो। अन्यान कहता है कि मेरी नेचर है कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। दूसरी तरफ पर देखते हैं कि जीफन मेलन से पूछता है कि अन्यान के बारे में क्या न्यूज है और आज वो क्या कर रहा था। तो मेलन उसे बताती है कि वो अपने लोगों के साथ घर से बाहर निकला है, मगर इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। जीफन कहता है कि इसका मतलब ये कि वो टाइम से पहले मुझे मारने वाला है, और कहता है कि अपने लोगों से बोलो कि वो लोग एक्शन ले। अन्यान मैंग और चिंग को एक रूम में बांध कर वहाँ से चला जाता है। चिंग मैंग से कहती है कि तुम यहाँ क्यों हो और तुम्हें इस टाइम जीफन के साथ होना चाहिए था। मैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ आपकी रक्षा के लिए हूँ और 4 घंटे तक जीफन यहाँ आएगा तो हम लोगों को ले जाएगा और आप ट्रस्ट करें कि अन्यान आपने ही ट्रैप में फंस जाएगा। चिंग कहती है कि उसने तुम्हें मेरी रक्षा के लिए नहीं बल्कि मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं कोई डेंजरस काम करूं। मैंग कहता है कि अगर आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें तो यही आपकी तरफ से उनकी सबसे ज्यादा हेल्प होगी। चिंग कहती है कि तुम अन्यान को नहीं जानते और उसने टाइम पर अपना प्लान चेंज कर दिया, और फिर कहती है कि उसके गार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि मैंने पहले उन्हें कहीं देखा है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि अन्यान अपने गार्ड्स के साथ जीफन के मैंशन जाता है तो कहते हैं कि देखो ये सब वही है जिन्हें तुमने ऑर्डर दिया था कि मुझे बर्बाद कर दें, और अब ये सब मेरे साथ हैं। जीफन उसे कहता है कि तुम मेरे अगेंस्ट क्यों हो। अन्यान कहता है कि जब मैं 10 साल का था तो मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि वो मू फैमिली को मार दे क्योंकि मैं अपने फादर की फेवर हासिल करना चाहता था, मगर मेरे फादर ने मुझे चीट किया और मू फैमिली के मरने के बाद उसे पावर तो मिल गई मगर उसने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी। और फिर से कहते हैं कि तुम फेयर शुरा का मैप मुझे दो तो शायद मैं चिंग को तुम्हारे लिए छोड़ दूं। जीफन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे घर में कैद रहेगी। और जब वो मेलन को बुलाता है तो बहुत से गार्ड्स वहाँ आते हैं। जीफन अपना ड्रैगन निकालते हैं और अन्यान अपनी गन निकाल लेता है। जीफन कहता है कि मुझे डेंजर बहुत पसंद है और देखते हैं कि मेरा ड्रैगन ज्यादा फास्ट है या फिर तुम्हारी गन। और उधर चिंग मैंग से कहती है कि मैंने उन गार्ड्स को पहचान लिया है और बताती है कि वो सब क्लाउड हॉल के किलर हैं। मैंग कहता है कि वो रेंटेड लोग हैं, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं, मगर चिंग कहती है कि मुझे हर हाल में जीफन की हेल्प करनी है। वो अपनी रस्सियां काट लेती है
और मैंग से कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने ना दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो उसकी भी रस्सियां खोलती है तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर यीफेन आनियन को हिट करके गिराता है तो आनियन से कहता है कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तभी यीफेन के घाव से ब्लड निकलने लगता है तो आनियन को चांस मिल जाता है। वो उसे हिट करके गिराता है और फिर उसके घाव पर पाँव रखता है तो बहुत दबाता है। यीफेन चला रहा था तभी मैंग और चिंग वहाँ आते हैं। चिंग आनियन पर गन पॉइंट करती है और कहती है कि अगर तुमने इसे हर्ट किया तो मैं तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगी, मगर यीफेन को कुछ नहीं होने दूंगी। आनियन कहता है कि क्या तुम इससे इतनी मोहब्बत करती हो, और वो उस पर फायर करने लगता है तो यीफेन कहता है कि चाहे तो तुम मुझे मार दो मगर चिंग को यहाँ से जाने दो। आनियन ड्रैगर उसकी तरफ फेंकता है तो कहता है कि तुम खुद को मार लो। चिंग कहती है कि तुम ऐसा कभी ना करना। यीफेन अपना ड्रैगर आनियन के पेट में घोंपता है और कहता है कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा, और आनियन उस पर वार करने लगता है तो चिंग उसकी बैग पर फायर कर देती है। आनियन की डेथ हो जाती है तभी यीफेन भी नीचे गिर जाता है। और कल रात ही उसे गोली लगी थी तो यीफेन की कंडीशन बहुत खराब थी और उसका फीवर किसी तरह भी कम नहीं हो रहा था। चिंग उसके लिए बहुत वरीड थी तो मेलिन उसे कहती है कि आप जाकर रेस्ट करें, मगर चिंग कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये होश में आ जाए। और फिर वो एक्सीडेंट हॉल जाती है तो यीफेन के पेरेंट्स के सामने ऐसा जलाती है तो कहती है कि आप तो हेवन में है तो आप मेरी हेल्प करें कि यीफेन को बचा लें वरना मैं भी मर जाऊंगी। तभी यीफेन आता है तो वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किससे शादी करूंगा। वो उसे हाँ कर लेती है तो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। यीफेन कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो हम दोनों ही सरवाइव करेंगे। और फिर वो उसे प्रपोज करते हैं तो चिंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। यीफेन उससे कहता है कि तुम मुझे मना ना करना। चिंग उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ब्राइड प्राइस कहाँ है। यीफेन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले फेशुरा दे दी थी तो वही तुम्हारी ब्राइड की प्राइस है। और वो उसे अपने साथ लाता है तो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे अकेला नहीं खोलूंगा। और वो फेशुरा को एक बॉक्स में लगाता है और जैसे उसे घुमाता है तो बॉक्स खुल जाता है और उसके नीचे एक मैप था। यीफेन उससे कहता है कि मैप मूर्ति में नहीं बल्कि इस बॉक्स में था और आज तक किसी का ध्यान इस बॉक्स की तरफ नहीं गया। चिंग कहती है कि तुम इसका क्या करोगे। यीफेन कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम जो चाहो इसके साथ करो। चिंग कहती है कि मैं इसे जलाना चाहती हूँ क्योंकि इस खजाने को ढूंढने के लिए काउंटलेस लोग मारे गए हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई और मरे। तो वो दोनों मिलकर उसे जला देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वैंजिन चिंग को शादी के लिए रेडी कर रही थी तभी लाइट चली जाती है। वैंजिन चलाते हुए बाहर आती है। यीफेन उसकी हेल्प के लिए आता है और वैंजिन को रियलाइज होता है तो वो कहती है कि चिंग को जाकर बजाओ। और यीफेन जब रूम में जाता है तो चिंग वहाँ नहीं थी और उसका नेकलेस नीचे गिरा हुआ था और साथ ही एक नोट था कि 7 बजे चर्च आना तो चिंग को ले जाना मगर फेशुरा साथ लाना ना भूलना। मैंग और मेलिन वहाँ आते हैं तो यीफेन कहता है कि उसे सारी सिटी में ढूंढो और कहते हैं कि उसे उसके बटलर ने किडनैप किया है, मगर वो उन्हें ये नहीं बताता कि ली ने उसे मिलने के लिए चर्च बुलाया है। तो वो अकेला उसे मिलने चर्च चला जाता है। ली चिंग को बाहर लाता है तो वो उस पर फायर करने लगता है। ली उसे कहता है कि अगर तुमने फायर किया तो देखो कि मैंने अपने साथ बॉम्ब बांधा है, हम सब साथ ही मरेंगे। यीफेन कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम बॉलरूम के किलर थे और 18 साल पहले तुम मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए थे। ली कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया और तुम्हें समझ तो आ गया होगा कि मैं वहाँ से डिसअपीयर क्यों हुआ था। यीफेन कहता है कि तुमने टिंग के साथ मिलकर मेरी फैमिली को मारा, इसी कारण तुम वहाँ से गायब हुए थे। लियो से कहता है कि टिंग ने सिर्फ तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम को मारा था, मगर तुम्हारे बाकी फैमिली मेंबर्स को मैंने मारा था और आज तक जो कोई उस मैप को हासिल करना चाहता है मैं उसे मार देता हूँ। तो वो से कहता है कि फेशुरा मुझे दो। चिंगू से कहती है कि मैप हमारे पास नहीं। ली यीफेन की टांग पर फायर करता है तो यीफेन कहता है कि मेरे पास मैप नहीं मगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। तो ली से कहते हैं कि तुम ऐसा करके दिखाओ। यीफेन कहता है कि मैं पहले से ये बात जानता था तो देखो मैं पेपर बनवा कर लाया हूँ। वो उसे पेपर निकाल कर देता है मगर चिंग जानती थी कि ली उन दोनों को मार सकता है। तो वो कहती है कि लास्ट टाइम मुझे इसे एक बात करनी है। तो वह यीफेन से कहती है कि ली मेरे अंकल जैसा है, इसने और मेरे डैड ने मिलकर तुम्हारी सारी फैमिली को मार दिया और अगर आज मैं मार जाऊं तो तुम ना मुझे ब्लेम करना ना ही मेरे लिए रोना और समझ लेना कि तुमने अपनी फैमिली का बदला ले लिया। और वो पेन निकालती है तो खुद को हर्ट कर लेती है और जैसे ही ली डिस्ट्रैक्ट होता है तो यीफेन को चांस मिल जाता है, वो उसके हेड पर फायर करते हैं तो ली की डेथ हो जाती है। मैंग और मेलिन उन्हें ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उन दोनों को हॉस्पिटल आते हैं मगर चिंग वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो यीफेन की वीकनेस है तो यीफेन उसे बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है। इसी कारण 1 ईयर के लिए वो उससे दूर रहती है। और फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। यीफेन उसकी याद में बहुत पीता रहता था। मेलिन मैंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि चिंग कभी वापस आएगी। मैंग कहता है कि अगर वो कभी वापस ना आए तो क्या यीफेन उसका हमेशा वेट करता रहेगा। तभी चिंग वहाँ आती है तो वो यीफेन के हाथ से ग्लास ले लेती है
और वाइन पी का ग्लास रख देती है। यीफेन उसे वहाँ देखता है तो शॉक रह जाता है। तो चिंगू से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। यीफेन उसे हाँ कर लेता है तो रोने लगता है। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।